ओके, रिकॉर्डिंग अभी ओके हो गया। तो बेटा मैं ये कह रहा था आप लोगों को, तो सब लोगों ने फील किया होगा। पता है वो एक्चुअल में क्या होता है? पता है वो जो आप बोलो ना झाग वाला आता है, उसमें लिक्विड क्या होता है, रोटेट कर जाता है। उसमें केवल ट्रांसलेशन फ्लो नहीं है, लिक्विड रोटेट कर रहा है, रोटेट कर जाता है, ठीक है, लिक्विड में रोटेशन करवाया जाता है, ठीक है, जिसकी वजह से क्या होता है कि जब वो हाथों पे गिरता है ना, बड़ा हल्कापन फील होता है, उसमें रोटेशन चला आता है, डायरेक्ट थोड़ी हिट कर रहा है। अब देखो आपको मैं बताता हूँ कि वो एक तो भाई ये टर्बुलेंट जो आपने मैंने बोला ना कि जब आपने हाथ धोया होगा, बड़ा लग रहा हो कि बड़ा मजा आ रहा है, हाथ धोने में आ रहा है, बड़ा आनंद आता होगा, और उसके चक्कर में बराबर आप हाथ धोने वहां जाते होंगे। क्या भाई सही कह रहा हूं? वो कौन सा फ्लो था? वो टर्बुलेंट फ्लो था, जो आप झाग वाले की बात कर रहे हो, ठीक है। लेकिन जो नॉर्मली हम लोग घर में जो टैप यूज करते हैं ना, उसमें लिक्विड का जो फ्लो होता है ना, बिल्कुल सीधा गिरता है, सीधा गिरता है, सीधा। ये हमारा है स्ट्रीम लाइन फ्लो। नहीं आई बात समझ में? मजा नहीं आया क्या? यस सर। और ये जो झाग वाला था, उसमें लिक्विड क्या होता है एक्चुअल में ना, उसमें रोटेट करता है, कुछ पार्टिकल यहाँ, ये वाला यहाँ चला गया, घूम के यहाँ चला गया, रोटेशन हो जाता है, रोटेट कर जाता है, सीधा नहीं आ रहा है, रोटेट हो जाता है पार्टिकल्स, ठीक है। तो वो हमारा है टर्बुलेंट, और ये हमारा क्या है, स्ट्रीमलाइन फ्लो है, जो सीधा बिल्कुल आ रहा है। ध्यान रखिए। एक और चीज मैं बहुत शानदार मैं बात बोलूंगा, एक बहुत शानदार और मैं बताऊंगा। अच्छा, कितने लोगों को ऐसा लगता है कि भाई टैप का माउथ इतना है, ओपनिंग इतना है, जब यहां से पानी गिरना शुरू किया ना, तो आपने फील किया होगा कि ये एरिया छोटे होता जाता है, ये यहां आते आते और छोटा हो जाता है। और यहां पर कितने लोगों को ऐसा फील होता है कि भाई यहां से नल से पानी गिरा, ध्यान सुना, पहले सुनो मेरी बात को, ये मैं देखो जनरल में बात बोल रहा हूं, ये बहुत सारे लोगों को फील जरूर हुआ होगा, लेकिन कोई बच्चा मुझे बोलेगा नहीं कि हाँ सर हमें तो फील हुआ था, लेकिन हम तो कुछ बोलेंगे भी नहीं। देखो ये नल अपना लगा हुआ है, यहाँ टैप अप लगा दो। अब जब टैप को ओपन करते हो ना नल को, तो ये पानी देखो यहाँ से इतना चलता है, लेकिन यहाँ पहुंचते पहुंचते ये क्या होता है, ये एरिया श्रिंक कर जाता है, छोटा हो जाता है। क्या ये फील हुआ है क्या? यस सर। यस सर। अच्छा, वाकई में? यस सर। अच्छा, कोई बच्चा ऐसा भी है जो बोल रहा है नो सर, हाँ मुझे तो कभी फील नहीं हुआ? कोई है क्या? कोई है? कौन है जिसको ये फील नहीं हुआ है? कोई है? कोई नहीं बोला। अच्छा, ये परमिंदर हाथ ऊपर कर रही है, क्यों? आपको फील नहीं हुआ ये वाला, क्या ऐसा वाला कभी नो सर। नहीं फील हुआ है? नो सर। अच्छा, वाकई में ये फील नहीं हुआ कभी क्या? नहीं सर। एक काम करो, मैं बताता हूँ, ठीक है, कभी ट्राई करके देखे। देखो ये इतना, देखो ये मैं जितना कर दिया, इतना हालांकि नहीं है कि इतना भयानक सा कम हो जाता है, लेकिन आप ट्राई करके देखो, मैं बता रहा हूँ, वाकई बता रहा हूँ। ये नॉर्मली देखोगे ना, जो जहां से बिल्कुल स्ट्रीमलाइन फ्लो करता है, देखो क्या होता है घर में, अब जो क्या होता है, पुराना टाइप का नल लगा रहेगा, तो उसमें क्या होगा, जब निकलेगा ना वाटर, तो एक देखो मैं बताता हूँ, अपने जो घर की मैं बता रहा हूँ मैं, ठीक है, उसमें हालांकि देखो जो स्टैंडर्ड लेवल का होगा ना, बिल्कुल स्टैंडर्ड लेवल का, आप वहां देखना, मैं बता रहा हूँ वाकई में। या मान लो सबसे बढ़िया एग्जाम्पल मैं आपको देता हूँ, ये टैप को छोड़ दो, पाइप में देखा होगा अपने, पाइप को क्या करो कि पानी आ रहा है ना, तो पाइप पकड़ के ऊपर करके ऐसे करके देखो, जब गिरेगा ना नीचे, बाय गॉड मैं बता रहा हूं कि ये फ्लो अप करके देखो घर पे, मैं बता रहा हूं ना, ये आपको लगेगा यहां से निकल रहा, लेकिन ये एरिया क्या होगा, कम हो जाएगा, आप करके देखो ना, सही मैं बता रहा हूं। ये बहुत लोगों को फील हुआ होगा, जो स्टैंडर्ड टाइप का नल होगा, नहीं हुआ तो आप फ्लो को देखो, क्या होता है कि आप क्या कर, जब एक ही बार जाते हैं अचानक से टैप को ओपन करते हैं, मैं कहता हूं आप जाते हो भाई, आप हल्के फ्लो से आपका काम नहीं चल रहा है, आप पूरा फ्लो में कर दो, तो क्या होता है ना कि इतना प्रेशर से निकलता है, कुछ ड्रॉप इधर, कुछ ड्रॉप इधर, कुछ ड्रॉप इधर, पता ही नहीं चलता कौन कहाँ गया। क्या मैं सही कह रहा हूँ? आप हल्का यस सा सर। कम फ्लो करके देखो ना, ये फील होगा। क्या प्रविंदर, मैं जो कह रहा हूँ कुछ बात समझ में आ रही है? यस सर। बिल्कुल आप करके देखो, फील होगा। ये जनरल, देखो ये सब, क्या मैं कुछ ऐसा चीज बोल रहा हूँ जो मतलब डेली लाइफ से बाहर का चीज है? बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं, मैं बिल्कुल जो एग्जांपल ले रहा हूँ वो जनरल लाइफ का, आपको समझ में अच्छे से आएगा, इसकी गारंटी तो मैं दे रहा हूँ, ठीक है। तो ये फील होता है, ध्यान रखिए, एरिया यहाँ ज्यादा था, यहाँ एरिया कम है, ठीक है, तो ये चीज होता है, फीलिंग आती है, ये सब चीज। तो हम जो पढ़ने वाले हैं वो स्ट्रीमलाइन फ्लो, टर्बुलेंट मैं पढ़ाने वाला नहीं हूँ, क्योंकि वो हमारे सिलेबस में है भी ना, उस बारे में हमें जानना भी नहीं है, ठीक है। तो इसको खत्म करते हैं, ये सब चीज बता रहा था। तो इसमें देखिए सबसे जो इंपॉर्टेंट हमें मिला था, वो हमें मिला था इक्वेशन ऑफ कॉन्टिन्यूटी। क्या लास्ट में बोला था, बोलो? यस सर। यस सर। इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी, यानी a into v, a into v, दिस इज कांस्टेंट, यानी जिस क्रॉस सेक्शन एरिया से जो लिक्विड फ्लो कर रहा है, उसका रफ्तार इनटू क्रॉस सेक्शन एरिया का मल्टीपल कांस्टेंट रहेगा हमेशा। ये बात ओके है? बोलिए। यस सर। यस सर। चलिए बहुत, एक सवाल मैं दूंगा, लेकिन
इसी बात पे एक सवाल, यहां से लिक्विड निकल रहा है, सुनना भाई, 4 मीटर पर सेकंड से, 4 नहीं 40 मैं बोल रहा हूं, मेरी मर्जी, मैंने रफ्तार दिया 40। ये क्रॉस सेक्शन एरिया दिया लेके, ये क्रॉस सेक्शन एरिया बहुत छोटा है, 10 सेंटीमीटर स्क्वायर है, ओके नो प्रॉब्लम। ये क्रॉस सेक्शन एरिया आपने कर दिया कितना, मुझे शायद मैंने इसको कर दिया कितना, 40 सेंटीमीटर स्क्वायर कर दिया, ओके। तो यहां से इनलेट यानी इसका जो रफ्तार होगा वो कितना होगा, ये बताओ, यहां से कितने से लिक्विड एंट्री मार रहा होगा, बोलो जल्दी बोलो। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। इसके बाद हम लोग सीधा अभी बर्नौली पे आने वाले हैं, बर्नौली, डायरेक्ट मैं बर्नौली पे आऊंगा। बर्नौली बताऊंगा और एक दो पॉइंट इसमें है, बता के मुझे खत्म करना है। और बर्नौली आपका खत्म जैसे हुआ, उम्मीद करता हूं आपने प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर में जो सॉलिड के प्रॉपर्टीज है आपने पढ़ रखा है, सर बोल रहे थे ऐसा मुझे, ठीक है। तो सर ने बोला है तो बिल्कुल सही बोला होगा सर ने, और उम्मीद करते हैं कि आप लोग भी सपोर्ट करेंगे। हाँ बिल्कुल हो चुका है हमारा। तो हम लोग लिक्विड के प्रॉपर्टी में जो भी आपके सरफेस टेंशन है इसको मैं पढ़ा दूंगा, बस बात खत्म, आपका इधर का खत्म हो जाएगा। और अगले यानी जो अभी सैटरडे का, सुनो एक और चीज बेटा, एक मैं मुझे ये बताओ कि क्या क्लास मैं बीच में आप लोगों का एक दो क्लास मॉर्निंग में ले सकता हूँ क्या, इसी वीक में मॉर्निंग मेरे कहने का मतलब है स्कूल की क्लास होती है। यस सर। क्या क्या यस क्या सर, सर स्कूल रहता मॉर्निंग है मॉर्निंग में। एक मिनट, आप लोग का स्कूलिंग अभी है स्कूल, यस यस सर, ऑनलाइन। मतलब ऑनलाइन भी जान छूटने वाला नहीं है, यही ना। और उम्मीद करता हूं कि आप लोग भी अटेंडेंस के भरोसे ही रहते होंगे क्या, यस यस सर। अटेंडेंस हो गया, फोन कहाँ है हम कहाँ है, क्या सही बोला ना मैंने, बोलो ना हाँ सर, किसी Yes, का sir. शर्मा रहे हो। यस सर। बिल्कुल बिल्कुल यही मैं सुनना चाह रहा, मैं खुद मैं जान रहा हूं, मुझे पता है, मैं भी तो ऐसा किया हूं ना। हमारा भी क्लास कभी चल रहा था, ऑनलाइन चल रहा था, मैं भी बता रहा हूँ ना भाई, हम लोग भी ऐसे किए हैं। ये क्लास ऑनलाइन चल रहा है, अपना अटेंडेंस हो गया, अभी जाए पढ़ाई होता रहा, कौन पकेगा इतना, छोड़, हम भी अभी किए हैं, तब कह रहा हूँ ना मैं। तो भाई मैं भी तो कभी किया हूँ, इसलिए मैं बता रहा हूँ, मुझे पता है हाल है, और ज्यादा दिन नहीं हुआ किया हुआ, टेंशन नहीं, तो मुझे पता है ये चीज। चलो भाई, तो अभी हम सर इसमें आंसर 10 मीटर पर सेकेंड। अच्छा आ गया आंसर, वाह वाह क्या बात है। तो कुछ नहीं करना था, यहाँ पर ये एरिया A40 इंटू क्या V, ध्यान रखना यूनिट का, ये 40 है, ये यूनिट ध्यान रखना, यूनिट पे गड़बड़ नहीं होना चाहिए। यहाँ पर क्या हो जाएगा 10 इंटू 40, तो ये काटापटी कर लो ना, करके यहाँ पर क्या आएगा V बराबर 10 मीटर पर सेकंड। क्या ये बात समझ में आ रही है, बोलो। यस सर। चलो खत्म करो, इसको नोट करो। अच्छा एक और चीज मैं आपसे पूछना चाह रहा था आप लोगों से कि क्या मैं आप लोगों का एक सब्जेक्टिव टेस्ट ले लूं, कोई दिक्कत किसी बच्चे को? नो सर। नो सर। सर कब? सबसे करके कुछ क्वेश्चन ना आप लोगों का मैं ले लेता हूं टेस्ट, सब्जेक्टिव थोड़ा सा बढ़िया रहेगा, लेकिन सब्जेक्टिव मैं टेस्ट लूंगा तो देखिए सभी बच्चे ईमानदारी से क्वेश्चन बना के ग्रुप में, देखो जिनसे ना हो पाए पीडीएफ बनाना, आप फोटो खींच के मुझे भेज देना भाई, हाँ भाई मेरा ये नाम है, अपने लिख के वो सारे चीज अच्छे से करके आप पीडीएफ बना के भेज दोगे तो और अति उत्तम है, बहुत बढ़िया रहेगा, ठीक है। और अभी चिंता नहीं करो, अभी तो आप लोगों के लिए बहुत कुछ अभी सोच रखा है, टेंशन नहीं लो, बहुत सुविधा भी मिलेगा आप लोगों का। पर डे का आपको 15 मिनट डाउट का भी समय दूंगा, लेकिन मैं चिंता नहीं करो हर एक बच्चे को, ठीक है। देखो आगे, यस सर। अरे एवरीडे मिलेगा आप लोगों का, देखो ना कुछ जुगाड़ में लगा रहा हूँ ना अभी, कि आप लोगों का हो रहता है ना कुछ डाउट वाउट मान लो पढ़ते हो, तो पर डे हर एक बच्चे को 15 मिनट डाउट का मतलब अलग से समय मिलेगा, चिंता नहीं करो, हर एक बच्चे को, पर बच्चे को, जितने बच्चे हो सबको मिलेगा। 15 मिनट नहीं कह सकता हूँ, बट ये प्रॉमिस मैं कर रहा हूँ 10 मिनट जरूर मैं दूंगा, हर एक बच्चे को दूंगा, पर डे का मिलेगा। इसलिए रिलैक्स रहो बिल्कुल, कि जितना पढ़ोगे उतना ही मैं कोऑपरेट करूंगा। मैंने ग्रुप में मैसेज डाला था ना कल, यस सर। यस सर। लेकिन रिप्लाई एक भी बच्चे का नहीं आया, मतलब क्यों क्यों नहीं आया, इसलिए कि डाउट पूछना ही नहीं ना। नो पूछा सर, नहीं मैंने क्या? रिप्लाई किया था। अच्छा एक आपने किया, और कोई बच्चा कहना सर मैंने किया होगा, आपने मैसेज देखा नहीं होगा ना, क्या ये बात है? वाकई में मैंने मैसेज नहीं देखा था, अब आप कह दो कुछ भी मान लूंगा मैं, क्या कह सकता हूँ, ठीक है। देखो तो अब है हम आगे आने वाले, भाई हम लोग का अगला है
आगे का जो टॉपिक है बर्नौली इक्वेशन है, ठीक है, बर्नौली थ्योरम आपने नाम भी सुना होगा, हालांकि कुछ इसके एप्लीकेशन को मैं बोल देता हूं, समझ लो नॉर्मली। जैसे एयरक्राफ्ट, या छोड़ो ना, मैं बताता हूँ सबसे पहले बर्नौली इक्वेशन समझ जाओगे ना तो समझो पूरा कहानी खत्म हो जाएगा। पहले मैं इक्वेशन को आपको समझा देता हूँ, ठीक है। इसको प्रूफ करना कोई बड़ी बात नहीं है, कोई बिग गेम नहीं है प्रूफ करना। देखो यहाँ ध्यान समझो पहले, जैसे मान लो यहाँ पर एक पाइप है, ओके, ये पाइप है यहाँ पर। अब यहाँ पर ध्यान सुना, देखो मैं पहले बोल रहा हूँ ध्यान से सुनना, नहीं तो सब गड़बड़ हो जाएगा। ध्यान सुना भाई, यहाँ पे ये यहाँ पर मैंने कुछ इसके मास को कंसीडर कर लिया, ओके। यहाँ पर लिक्विड एंट्री कर रहा था, कुछ इसका एंट्री करने का रफ्तार होगा भाई। तो जो एंट्री मार रहा है ना यहाँ से, यहाँ पर जो एंट्री मार रहा है, ये एंट्री मारने का रफ्तार मान लिया मैंने v1। कोई दिक्कत किसी बच्चे को? एंट्री कितने से मार रहा है? v1 से मार रहा है भाई, ओके है बोलो? Yes, sir. ओके ओके ओके। अब देखो ये पाइप, मान लो ये पाइप क्या हुआ, देखो पाइप ये भाई ऊपर थोड़ा सा मान लो हो गया, मतलब पाइप क्या हुआ, ऐसे यूं मुड़ते 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 पाइप मान लो ऐसे हो गया, ठीक है। हो सकता है पाइप का एरिया कम हो जाए, ज्यादा हो जाए, आई डोंट नो, मैं नहीं जान रहा, मुझे ये बिल्कुल नहीं पता है, मैं नहीं जान रहा। लेकिन यहां पहुंचने के बाद मैं क्या देख रहा हूं, क्या देख रहा हूं भाई, क्या क्या देखना पड़ रहा है। देखो यहां से जब लिक्विड निकला ना, यहां से निकलने का रफ्तार थोड़ा सा चेंज कर गया, ऑब्वियसली हाइट बदल गया, तो आप भी जान रहे हो कि थोड़ा बहुत तो फर्क तो पड़ेगा भी, एरिया भी चेंज करे, कुछ ना कुछ फर्क पड़ेगा जरूर। तो यहां पर हमने रफ्तार पता लगाया, तो हमें रफ्तार क्या मिला, P2 मिला। किसी को कोई दिक्कत? No, sir. No, sir. बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर। अब आप ये सोचो, दिमाग लगाना है थोड़ा सा, एकदम बिल्कुल बच्चों वाला चीज है, कुछ खास नहीं है। देखिए सबसे पहले हम बात करें, मैं एक ग्राउंड का ये बना लेता हूं सीन, ठीक है। किसी ने खंबा यहां लगा दिया था भाई, क्योंकि पाइप है, कुछ ना कुछ सपोर्ट चाहिए इसको खड़ा रखने के लिए, ऐसे बिना सपोर्ट का तो खड़ा नहीं, तो नीचे गिर जाएगा पाइप। ये पाइप यूं ऐसे करके यहां पहुंच गया, यहां भी एक सपोर्ट लगा देते भाई, ताकि बेचारा खड़ा रह सके। ओके है, बोलिए। Yes, sir. चलिए बहुत सुंदर, तो ये लगा रखा था आपने। अब मुझे ये बताइए कि इसका कुछ हाइट मान लेता हूं, मान लो यार उसमें क्लिप क्लिप लगा रखा होगा, यहां से यहां तक का ये खंबे का हाइट, यहां से मैं ले रहा हूं, यहां से मैं थोड़ा सा शेडेड करता हूं ताकि आपको अच्छे से दिख सके। मान लो इसका 20 का होगा ना सेंटर वाला पॉइंट, सेंटर से मैं ले रहा हूं 20 से, यहां से सेंटर से इसका सेंटर होगा ना, सेंटर। मुझे बताओ कि आपने फिजिक्स में जितने भी रूल पढ़े हैं सब किसके लिए बना है, पॉइंट मास के लिए, भूल गया क्या? No, sir. No, sir. देखो सेंटर ऑफ मास बनाने से पहले मैंने बोला है कि जितने भी रूल बनाए सब पॉइंट मास के लिए, इसीलिए कि कोई बड़ा सा बॉडी टेढ़ा मेढ़ा कोई भी उबर खाबर मिल जाए, आप रूल कहां लगाओ, उसके सेंटर ऑफ मास पे लगाओ। सो यहाँ पर ये इस टाइप का लिक्विड है, बट मैं जो भी रूल लगा रहा हूँ इसका सेंटर ऑफ मास होगा, मैं वहां के लिए लगा रहा हूँ, होगा सेंटर ऑफ मास बीच में होगा, आप जान रहे हो यहाँ पर होगा, मैं यहाँ लगा रहा हूँ, ठीक। तो ये हाइट मैंने इसका मान लिया क्या चीज, ये H1 है। अब इसका भी यहाँ पर ये हाइट क्या कुछ होगा, कुछ होगा हाइट इसका, तो ये हाइट हमने क्या मान लिया यहाँ पर, ये मान लिया S2। आई होप यहां तक आपको दिक्कत नहीं होगा, कोई समस्या नहीं होना चाहिए, ठीक है। अब आप सोचिए कि इस पे कुछ ना कुछ प्रेशर लग रहा होगा, तभी तो यहां पहुंचा, कुछ ना कुछ रफ्तार था तभी तो यहां पहुंचा, बोलो। Yes, sir. चलिए भाई, तो प्रेशर इस पर लगा, यहाँ पर कितना प्रेशर, मान लीजिए यहाँ पर इस पर जो प्रेशर लगा है, कितना प्रेशर, P1 प्रेशर, और इस पर जो प्रेशर यहाँ लग रहा होगा, ठीक है, कुछ ना कुछ यहाँ भी प्रेशर लग रहा होगा, तो ये प्रेशर आप चाहें तो मानना P2 प्रेशर मान सकते हैं, ठीक है। तो ये सीन है बर्नौली, पहले इक्वेशन डाल दीजिए बर्नौली थ्योरम, और ये फोटो बना लीजिएगा सभी लोग। बर्नौली थ्योरम या बर्नौली इक्वेशन, ये पता है ये अपने आप में बहुत ही जबरदस्त थ्योरम था। Yes, sir. बर्नौली इक्वेशन या बर्नौली थ्योरम डाल दिया हेडिंग। Yes, sir. Yes, sir. तो देखिए ये बहुत जबरदस्त थ्योरम, ये आपको समझ में आ गया ना, फिर दिक्कत कभी नहीं होने वाला है। सो केयरफुली ध्यान सुनना, देखो देखिए मैं पहले समझा देता हूं, देखो ध्यान सुनना सही से, ध्यान सुनना सही से। देखो कोई ज्यादा कुछ खास नहीं है एक्चुअल में, ये बर्नौली जो थ्योरम है ना, ये बेसिकली बेस्ड है, इट इज दिस इक्वेशन या दिस थ्योरम, आप ये कोई इक्वेशन भी कुछ लोग कह देते हैं, कुछ लोग थ्योरम भी कह देते हैं, ठीक है। तो आप थ्योरम लिखो, इक्वेशन जो भी लिखो, ठीक है भाई। तो बर्नौली थ्योरम, सुनना सही से, अच्छे से समझ में आ जाएगा पूरा। बर्नौली थ्योरम, थ्योरम बेस्ड ऑन एनर्जी कंजर्वेशन, एनर्जी कंजर्वेशन,
एनर्जी कंजर्वेशन। आई होप आपको यहां तक समझ में आ गया होगा, एनर्जी कंजर्वेशन पर ये बेस्ड होता है, ठीक है। मतलब सिस्टम का जितना एनर्जी यहाँ है उतना एनर्जी यहाँ कंजर्व करा रहे हो, बस और कुछ नहीं आप कर रहे हो, एनर्जी का कंजर्वेशन लगा रहे हो। ये बात समझ में आ रही है? बोलो जल्दी बता दो। Yes, sir. बेसिकली यहाँ ये जो है ना, ये पूछा जाएगा, हो सकता है आपको लिखना पड़े, ये पूछा जाए कि बर्नौली थ्योरम कौन से मतलब प्रिंसिपल पर बेस्ड है, तो ध्यान रखना ये बेसिकली ये एनर्जी कंजर्वेशन पर क्या है, ये बेस्ड है, ठीक है। आप यहाँ एनर्जी कंजर्वेशन लगा दो, बात खत्म, सिंपल सा फंडा है, एनर्जी कंजर्वेशन लगा दो, खत्म कहानी, कुछ नहीं है इसमें। तो आप इसे नोट करिए, फिर मैं आगे बताता हूँ, नोट करिए इसको। ये आप लिख लीजिएगा कि ये बर्नौली थ्योरम क्या है, एनर्जी कंजर्वेशन में बेस्ड है, और आपने एक फोटो बना लिया होगा, उम्मीद मैं करता हूं। क्या होगा देखो, यहाँ पर प्रेशर लगा तो कुछ ना कुछ यहाँ डिस्प्लेसमेंट हुआ है, बोलो हाँ सर हुआ है। Yes, sir. dx1 हुआ, और यहाँ डिस्प्लेसमेंट हुआ है, हाँ कितना हुआ है, dx2 हुआ है, कुछ ना कुछ तो हुआ, डिस्प्लेसमेंट हुआ है, ये आप जान रहे हो, कुछ ना कुछ तो डिस्प्लेसमेंट हुआ है, ओके। जल्दी बताइए, यहां तक ओके है सभी लोगों का? Yes, sir. हाँ बोलिए, कुछ बोलना चाह रहे हैं? इससे रिलेटेड कुछ डेफिनेशंस नहीं लिखेंगे क्या? कुछ नहीं लिखना, जितना बता दिए काफी, बस मेन चीज यहाँ ध्यान रखना है कि बर्नौली थ्योरम क्या है। तो सबसे पहला चीज यही है कि ये थ्योरम बेसिकली बेस्ड है किस पर, एनर्जी कंजर्वेशन पर बेस्ड है। अब ये क्या बताता है हम इस पर आगे चर्चा करने वाले हैं, ठीक है। तो भाई पहले मैंने बोल दिया एनर्जी कंजर्वेशन पर बेस्ड है, नहीं है बस में क्या, बोलिए। Yes, sir. अब रहेगा भाई इसमें है क्या, सुनिएगा इसमें है क्या, मैं बताता हूं आपको। देखो बर्नौली थ्योरम में ध्यान सुनिए, देखिए यहां पर प्रेशर कितना लग रहा है, बोलिए। यहां पर P प्रेशर, लिक्विड का डेंसिटी कितना, रो मान लीजिएगा, डेंसिटी ऑफ लिक्विड क्या, रो। तो क्या होगा देखो, P फॉर प्रेशर, प्रेशर प्लस हाफ रो इनटू V का स्क्वायर, V क्या, इनलेट वेलोसिटी या आउटलेट जो भी है, ओके, प्लस का रो जी एच, दिस इज कांस्टेंट, दिस इज कांस्टेंट। यही है हमारा बर्नौली थ्योरम, यही हमारा है बर्नौली थ्योरम। अब ये कैसे आएगा, कैसे प्रूफ होगा, ये मैं समझाना चाहता हूं। मतलब आप ये समझो कि यूनिट वॉल्यूम में, यूनिट वॉल्यूम समझते हो आप, बच्चा लोग जवाब ही नहीं दिए। अरे यूनिट वॉल्यूम समझते हो, यूनिट वॉल्यूम बताओ। अरे भाई यूनिट वॉल्यूम नहीं समझ में आ रहा है क्या? अरे यूनिट कहने का मतलब एक यूनिट वॉल्यूम, एक यूनिट मतलब क्या, या तो 1 सेंटीमीटर क्यूब या 1 मीटर क्यूब की मैं बात कर रहा हूं, आ रही बात समझ में, बोलिए। Yes, sir. एग्जैक्टली मैं बात कर रहा हूं एक यूनिट वॉल्यूम में जितना एनर्जी टोटल यहां है ना, उतना ही एनर्जी यहां पर होगा। मेरे कहने का सेंस यही है, जितना एनर्जी यहां पर है उतना ही एनर्जी यहां पर होगा, बस मैं यही कहना चाह रहा हूं और कुछ नहीं कह रहा हूं। क्या ये ओके है, बोलिए जल्दी बताइए, क्या ये ओके है, बोलो जल्दी से, क्विकली, टाइम पास नहीं करना। Yes, sir. ये फोटो आपने बना लिया, बोलो। Yes, sir. चलिए तो भाई ये मैं इसको इरेज कर रहा हूं, अब इस थ्योरम को मैं प्रूफ कर दूंगा, चिंता नहीं करो, प्रूफ कर देता हूं, आप लोगों को दिक्कत नहीं हो। देखिए नॉर्मली क्या यहाँ पर है, देखिए एनर्जी कंजर्वेशन पर बेस्ड है, ठीक है। और यहाँ पर ये ध्यान रखिएगा कि यूनिट वॉल्यूम में कहीं भी आप लगा लो ये चीज, चाहे यहाँ बात करो चाहे यहाँ, नॉर्मली जहां ओपन है ना, एक यहाँ यही लगाएंगे, और कहीं ज्यादा लगाने की आवश्यकता होगा नहीं, ठीक है। आप लगाना चाहो तो कहीं और भी लिख सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, कहीं और भी लिखना चाहो लिख लो, कोई दिक्कत नहीं है। आप यहाँ पे 10 जगह लगा लो ना, कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ लगाओ यहाँ लगाओ यहाँ लगाओ, सब जगह क्या आपको ये हमेशा सब जगह के कांस्टेंट मिलेगा आपको हमेशा। आ रही बात समझे? इसका मतलब जितना यहाँ पर यूनिट वॉल्यूम में टोटल एनर्जी है उतना ही यहाँ भी होगा, तो दोनों इक्वल होना चाहिए ना, ये चीज यही कह रहा है बर्नौली थ्योरम, ठीक है। मैं आगे एक्सप्लेनेशन इसमें दूंगा, लेकिन ठीक है भाई। तो क्या यहाँ तक ओके बताइए, आगे बढ़ते हैं हम लोग, ठीक है। इसको प्रूफ करने की बात करते हैं, तो आपने बोल दिया है तो मैं इसको प्रूफ करता हूँ, चिंता नहीं करो, बहुत एकदम इजीली प्रूफ हो जाएगा। ये देखिए ध्यान से देखेंगे, यहाँ ध्यान से देखेंगे, देखिए सबसे पहले मुझे ये बात बताइए मुझे कि यहाँ पर यूनिट वॉल्यूम में पोटेंशियल एनर्जी कितना होगा। पहले बात करते हैं पोटेंशियल एनर्जी की, तो भाई इसका कुछ ना कुछ मास होगा, आप सभी लोग जानते हो, कुछ ना कुछ मास होगा, समझ रहे हो बात को? Yes, sir. Yes, sir. चलिए मास होगा, ओके। अच्छा मास होगा तो इसका कुछ ना कुछ वॉल्यूम भी तो होगा, Yes, sir. चलिए वॉल्यूम होगा, ओके। तो यहां पर पहले हम बात कर लेते हैं मास की,
ठीक है, तो मास भाई रहने दीजिए, मास जो भी है मुझे नहीं पता, आई डोंट नो, मैं डीएम मास यहाँ पर मान लेता हूँ, डीएम1 मान लेता हूँ, ठीक है। और यहाँ पर वॉल्यूम इसका dv1 है, तो क्या होगा dm बाय dv, आप जानते हो इसका क्या होगा, डेंसिटी होगा। बोलो हाँ सर, मालूम है ये चीज? यस सर। अरे Yes, dm sir. बाय dv क्या होगा, डेंसिटी होगा ना, है? Yes, बोलो। sir. Yes, sir. तो अब आप मुझे बताओ, यहाँ का मैं वॉल्यूम निकालना चाहूं तो यहाँ का वॉल्यूम क्या होगा, क्योंकि लेंथ बहुत छोटा लिया है, तो क्या होगा dv, क्रॉस सेक्शन एरिया A1 इनटू क्या चीज यहाँ पर dx1। ठीक, यहां तक दिक्कत आपको नहीं होना चाहिए। अब इसमें बढ़िए, यहाँ का वॉल्यूम आप निकालेंगे तो यहाँ का वॉल्यूम क्या होगा, dv2 बराबर क्या होगा, एरिया क्रॉस सेक्शन एरिया यहाँ का d2, और डिस्प्लेसमेंट यहाँ पर आपने क्या मान लिया, ये कितना सरफेस खिसका है, dx2 खिसका है। उम्मीद कर रहा हूँ यहाँ तक दिक्कत आपको नहीं होना चाहिए। ठीक है, चकाचक है, सही है भी, तो सब कुछ ओके है भाई। आगे हम बढ़ते हैं यहाँ पर। तो जितना मैंने बोला एनर्जी यहाँ है उतना ही यहाँ होगा, क्योंकि एनर्जी कंजर्व होता है, आप जान रहे हो, वही मैं लगाने वाला यहाँ पर हूँ। तो भाई आप ये सोचिए कि प्रेशर यहाँ इसको धक्का मारेगा, प्रेशर यहाँ से यहाँ खिसकाया, तो प्रेशर ने भी कुछ ना कुछ वर्क डन किया, बोलो Yes, बताओ। sir. एग्जैक्टली, प्रेशर ने भी कुछ वर्क किया है। ठीक, उसके बाद यहाँ भी देखो प्रेशर ने कुछ ना कुछ वर्क किया है। ठीक है, ये ध्यान बस समझते चलिए बात को, बस मैं समझा दूंगा, क्लियर आपको, ये सारा चीज आपको मिल जाएगा, कोई टेंशन नहीं हुआ। ठीक है, देखिए, तो सबसे पहले यहाँ की बात करिए, देखिए यहाँ की बात करिए, तो यहाँ पर क्या होगा, देखो P यहाँ का प्रेशर इनटू एरिया A, ये खिसकाया कितना सरफेस को, dx1। तो देखो इसी दिशा में ना चला, देखो फोर्स भी इधर, अब क्या चाहिए, फोर्स भी इधर, डिस्प्लेसमेंट भी इधर, तो ये चीज क्या हो जाएगा, ये तो आपका पॉजिटिव हो जाएगा। बोलो हाँ सर। Yes, sir. चलिए, प्लस प्रेशर के कारण हो गया, एक पोटेंशियल एनर्जी भी तो होगा, mgh वाला आपने पढ़ा होगा, तो इसका मास m, dm1 मान लीजिए ना मास, कोई दिक्कत आपको हो रहा है तो यहाँ का मास भाई इसमें कितना कितना मास है मुझे नहीं पता, मैंने मान लिया dm1 मास है, तो मास m और g इनटू इसका हाइट क्या h1, क्या ये ओके बोलिए? Yes, sir. चलिए ओके, इक्वल टू, अब यहाँ सॉरी इक्वल टू, अभी अभी वो काइनेटिक तो छूट ही गया यहाँ पर। अच्छा यहाँ देखिए, इसके पास कुछ वेलोसिटी है, तो कुछ ना कुछ काइनेटिक भी तो होगा, हाफ एम यूज कर बोलिए। तो देखिए 1/2 मास आपने क्या माना है dm1, और रफ्तार क्या चीज v1 का स्क्वायर। क्या बेटा यहाँ तक ओके बोलो? Yes, sir. Yes, sir. टोटल एनर्जी de, छोटे से वॉल्यूम में, इतने छोटे वॉल्यूम में टोटल एनर्जी, ये बात ओके है या नॉट ओके है, बोलो? ओके। Sir, okay. ओके, लेकिन ये पहले सेगमेंट के लिए हमने निकाला है, पहले के लिए, क्या ये दूसरे के लिए भी निकल सकता है? बोलो हाँ सर, निकल सकता है, निकल सकता है। Yes, sir. चलिए, तो इसको मैं मिटा दूं, किसी को कोई दिक्कत नहीं ना? बोलिए No, नहीं रहा। sir. अरे कुछ नहीं है, एकदम लल्लू वाला है हाल, तुम लोग परेशान हो, कुछ नहीं है इसमें, कुछ नहीं है, मैं बार बार बोला कुछ नहीं है ये। देखो अब जवाब देना यहाँ पर, कुछ भी नहीं है ये। ओके, आगे बढ़ते हैं। तो यहां पर हम बात करते हैं यूनिट वॉल्यूम के लिए, यूनिट वॉल्यूम के लिए। तो जब यूनिट वॉल्यूम की आप बात करो ना, तो आप क्या कर लो, आप कुछ नहीं, वॉल्यूम से डिवाइड मार दो। ठीक है, तो वॉल्यूम से डिवाइड मारोगे तो क्या होगा, DE, जल्दी से बोलेंगे, बाय DV, वॉल्यूम से डिवाइड मार दिया, तो ये हो गया यूनिट वॉल्यूम में टोटल एनर्जी कितना है भाई, तो कितना होगा देखिए। तो यहां पर आपको मालूम है P, यहाँ P फॉर क्या चीज, प्रेशर, कोई दिक्कत है बोलो? और ये A इंटू dx आपको मालूम है, दिस इज वॉल्यूम बाय dv1, कोई दिक्कत बोलिए? No, sir. नो सर। m1 बाय वॉल्यूम dv1 इंटू रो g h1 प्लस का हाफ dm बाय dv और इंटू v स्क्वायर। गौर से देखिए ये क्या हो गया, एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम आ गई। दिस इज व्हाट एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम आया या नहीं आया, बोलो? Yes, sir. यस सर। ओके, तो यहां से एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम पहले सेक्शन के लिए कितना मिला मुझे, ये बोलो कितना मिला, जल्दी बोलो। तो ये तो गया काम से बेचारा, तो यहां से P1 मिला, इसको कुछ लोग प्रेशर एनर्जी कह देते हैं। ये देखिए ये क्या हो जाएगा, मास बाय वॉल्यूम, मास बाय वॉल्यूम क्या हो जाएगा, डेंसिटी होगा कि नहीं होगा? Yes, sir. बिल्कुल डेंसिटी होगा, GH1 अब प्लस का हाफ, ये डेंसिटी नहीं होगा क्या, तो हाफ रो क्या चीज V का स्क्वायर, अरे भाई V1 होगा, हाँ V1 का स्क्वायर। क्या यहां तक ओके बोलिए? यस सर। Yes, Yes, sir. sir. तो ये पहले पार्ट, इसी तरह से आप निकालोगे
दूसरे पार्ट के लिए, सेकंड के लिए, तो उसके यूनिट वॉल्यूम में टोटल कितना होगा? तो उसी तरह वहां का प्रेशर जो धक्का मार के उसको ले जाएगा P2 प्लस क्या बोलो, रो जी हाइट H2 अब प्लस का क्या चीज, हाफ रो V2 का स्क्वायर। क्या मैं सही कह रहा हूं, बोलो? Yes, sir. Yes, अब sir. जितना एनर्जी, चूंकि एनर्जी तो कंजर्व होता है ना, एनर्जी कंजर्व होता है, तो जितना एनर्जी यूनिट वॉल्यूम में नीचे वाले सेक्शन में था उतना ही वहां भी होना चाहिए एनर्जी। नहीं आया बात समझ में? Yes, sir. यस सर, आ गया। तो ये दोनों टर्म क्या होना चाहिए, इक्वल होने चाहिए ना, बोलो? Yes, sir. यस सर। कॉपी करिए इसको जल्दी से। सर हम्म सर वो P1A1 DX1 कहाँ से आया सबसे ऊपर? अच्छा ये, यस सर. अरे देखो ध्यान नहीं दिया आपने, देखो देखो देखो, मुझे बताओ कि प्रेशर जो लगा था ना यहाँ पे, प्रेशर लगेगा P1, तो प्रेशर लगेगा तो क्या होगा, ये सरफेस खिसका था ना आगे, बोलो? ये प्रेशर लगा तो ये आगे खिसक गया, बोलो? यस सर. सरफेस खिसक, मतलब प्रेशर लगा तो खिसका, ठीक। तो प्रेशर यहाँ मतलब इसका एरिया मैंने बोला A1 एरिया, क्रॉस सेक्शन एरिया मान लो, तो इस पर फोर्स कितना लगेगा, P1A1, बोलो हाँ सर। यस सर. तो ये डिस्प्लेसमेंट कितने का हुआ है, dx1 का हुआ है। तो भाई प्रेशर के कारण ये खिसका, तो कितना वर्क डन हुआ है यूनिट वॉल्यूम में, कितना हुआ है? तो भाई क्या होता है, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, यही ना? तो क्या होगा, फोर्स क्या है, P1A1 इनटू dx1, बोलो हाँ सर। यस सर. ये हो गया, किसके कारण वर्क डन आ गया, प्रेशर की वजह से वर्क डन आ गया, ठीक है। ओके ओके, यस सर. यस सर। यस सर। भाई इसको इरेज कर दूं, यस सर. मिटा दूं? हाँ सर। चलिए, तो भाई इक्वल होना चाहिए, यही होता है तो करते हैं इक्वल, कोई दिक्कत नहीं है। इसको इक्वल आप जब करोगे तो क्या मिलेगा भाई, इक्वल करोगे तो क्या मिलेगा, जल्दी से मुझे बता दो, जल्दी से मुझे बता दो क्या मिलने वाला है। ओके, तो क्या मिलने वाला है, तो भाई इक्वल होगा तो क्या होगा, P1 प्लस रो GH1 प्लस हाफ, क्या होगा भाई, रो V1 का स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, P2 प्लस रो H2 प्लस का हाफ रो V2 का स्क्वायर। क्या आया कि नहीं आया? और यहां से आप ये कह सकते हो कि किसी भी पॉइंट पे आप बर्नौली लगाओ, इसके हिसाब से देखो तो वहां का प्रेशर प्लस रो GH, ठीक है भाई, प्लस का हाफ रो V स्क्वायर क्या होगा, ये कांस्टेंट होगा। क्या ये बात समझ में नहीं आया क्या? आ गया सर। यस सर. लिख लीजिए, कोई मुश्किल चीज नहीं है। चलिए इसको नोट करके खत्म करते हैं, आगे बढ़ते हैं। बर्नौली खत्म, कहानी है बर्नौली का, इतना ही है बर्नौली में, ध्यान रखिएगा, ठीक है। अब इसका एप्लीकेशन बहुत जगह है, एप्लीकेशन बहुत जगह इसका है, तो बस मैं एप्लीकेशन पे आ रहा हूं, बर्नौली के एप्लीकेशन पे देखो। एप्लीकेशन इतना तगड़े से मैं बता दूंगा इस एप्लीकेशन, दिमाग एकदम हिला देगा, दिमाग हिला देगा। देखो बताता हूं, नोट कर लिया? Yes, sir. चलो, अच्छा एक बात बताओ, एक छोटा सवाल मैं पूछता हूं, कभी भयानक तूफान देखे हो क्या? पुराने यस। टाइम में भयानक तूफान जिसमें छप्पर ऊपर उड़ गया होगा, जो होता है शेड, अरे आता नहीं है वो, किसका कहते हो ये, अरे होता ना वो टीन विन का नहीं बना होता, शेड लगा होता, छत लगा रहता है घरों में, देखा नहीं हो क्या? यस सर, देखे तूफान हैं। आया हो, उड़ गया हो, कभी देखे उड़ते हुए? उड़ते हुए तो नहीं। अरे कभी उड़ गया, ऐसा नहीं देखा क्या कि तूफान आया उड़ गया छत ऊपर से, नहीं देखा कभी क्या? सर न्यूज में देखे हैं. डेली लाइफ में कभी नहीं देखा है? नो सर. नो सर. भगवान, आश्चर्य की बात है, नहीं देखे हो। अच्छा डेली लाइफ में नहीं देखा है, अच्छा मैं समझाता हूँ, सुन मैं समझाता हूँ, मैं करके दिखाऊंगा, चिंता नहीं कर। देख, ये मुझे बता कि ये मान ले घर है यहाँ पर, ठीक है, घर तो ऐसा बनेगा, ठीक। अब मान ले तूफान आएगा तो क्या होगा, घर के अंदर जो प्रेशर होगा वो क्या होगा, वो एटमॉस्फेरिक प्रेशर होगा, मालूम है ना तुझे? यस सर. यस सर. प्रेशर है, ठीक, ये ध्यान रखो। और इसके अंदर कोई भी मूवमेंट नहीं है, अंदर मूवमेंट नहीं है कुछ भी, तो भाई प्रेशर तो ये तो कांस्टेंट, क्योंकि अंदर मान लो तूफान तो जाएगा ना, गेट तो आप बंद कर दोगे, गेट
तो गेट जैसे बंद आप कर दोगे, गेट बंद करने क्या होगा, तो अंदर के प्रेशर में चेंज नहीं आएगा। क्यों 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 चेंज नहीं आएगा? तो देखो ये वेलोसिटी उसमें क्या है, क्योंकि अंदर क्या देखो ये सारा चीज क्या होगा, ये सारा चीज कांस्टेंट रह जाएगा, क्योंकि यहाँ ना तो इसके जो पार्टिकल्स है उसमें कोई वेलोसिटी नहीं आया, वेलोसिटी नहीं आएगा तो इसे किसी चीज में क्या होगा, बदलाव नहीं दिखेगा, ये ध्यान रखो। बट ऊपर क्या होता है कि जैसे तूफान आता है ना, कि ऊपर से क्या होता है, साइंस एकदम तेज से हवा पास करने लगता है, तेज से हवा निकलने लगता है। तो खुद सोचो कि भाई यहाँ के इसके आसपास के जो वेलोसिटी थे ना, वेलोसिटी यहाँ देखो पार्टिकल्स, इसका वेलोसिटी बढ़ गया, तो वेलोसिटी बढ़ेगा तो देखो वेलोसिटी को बढ़ा दो तो आपको पता है, देखो आपको मालूम है ये चीज कि आप ये मान लो ना भाई, ये तो भाई कांस्टेंट रहेगा, कोई इसमें तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, इसकी मैं बात नहीं कर रहा, ठीक है। तो आप ये सोचो, मैं डायरेक्ट यहाँ के देखो, यहाँ जितनी पार्टिकल मैं उसकी बात मैं कर रहा हूँ, तो आप खुद सोचो कि वेलोसिटी को बढ़ा दोगे। मैं एक बात मुझे बता, यहाँ के पार्टिकल और मैं यहाँ के पार्टिकल जो छत देखो, ये शेड है, शेड के ठीक नीचे और ठीक ऊपर की बात कर रहा हूँ, तो इसमें हाइट का ज्यादा का डिफरेंस होगा क्या, बोलो? नो सर। नहीं होगा, ज्यादा नहीं होगा। तो मैं इसके लिए, तो ये दोनों में तो फिर इसको बात ही, इस पर चर्चा ही नहीं करना है, तो ये तो दोनों पार्टिकल के लिए सेम होगा, दोनों के लिए सेम होगा, इस पर तो चर्चा नहीं करना, कोई बेकार है। लेकिन एक बात बताओ कि ये पार्टिकल रेस्ट में है, ठीक, तो भाई इसके लिए जीरो होगा, तो प्रेशर क्या आ जाएगा, अंदर का पी नॉट आ जाएगा, ये आप जान लो। बट ऊपर देखो, ऊपर ये पार्टिकल मूविंग है, तो ऑब्वियस सी बात है कि इसमें वेलोसिटी आ गया, तो क्या होगा, प्रेशर डाउन हो जाएगा। नहीं आया बात समझ में? मुझे ये बताओ कि तो आप ये जान रहे हो कि ये पूरे का सम कांस्टेंट होगा, तो ऑब्वियस सी बात है कि अभी ये मतलब ये जीरो है, तो ये आपको पी नॉट मिला। लेकिन ये यदि मान लो वेलोसिटी मेरा बढ़ रहा है, तो भाई सबका सम आप जान लो कांस्टेंट रहने वाला है, तो ये यदि इसका वैल्यू बढ़ रहा है तो कहीं ना कहीं ये डिक्रीज होगा, तभी तो ये मतलब ये बढ़ेगा, बोलो, क्योंकि सबका सम तो कांस्टेंट रहेगा। यस सर। देख मैं फिर से बोल रहा हूँ, अरे इन सब का सम कांस्टेंट रहेगा, आप जान रहे हो। मान ले ये देख, ये अंदर की कहानी में ये भी जीरो था, मतलब ये भी जीरो, इसको मान लिया, तो भाई ये दोनों के लिए मैंने जीरो मान लिया, ठीक है। अंदर ये जीरो था, तो ये ऑब्वियस है कि मान ले देख क्या होगा, मान ले ये 100 के बराबर होगा, मेरी बात को ध्यान सुन, 100 के बराबर ये है, पी नॉट अंदर 100 है, मान ले प्रेशर 100 है, ऐसा मैंने मान लिया। लेकिन जैसे ही मतलब हवा तेजी से चलने लगा बाहर से, तो क्या होगा कि कुछ जो ये पी का हिस्सा था वो इसमें डिस्ट्रीब्यूट नहीं हो जाएगा क्या, बोलो? यस सर। तो क्या होगा कि वेलोसिटी बढ़ेगा, तो वेलोसिटी बढ़ेगा तो क्या होगा, ये पी प्रेशर डिक्रीज नहीं होगा क्या, बोलो? यस सर। लॉजिक सी बात है। तो आप ये समझ लो, आप ये माइंड में सेट कर लो, कहीं भी वेलोसिटी आप पार्टिकल का बढ़ाओगे ना, तो जहां भी वेलोसिटी बढ़ गया 100% कंफर्म है कि वहां का प्रेशर क्या होगा, डिक्रीज कर जाएगा। क्या ये बात समझ में नहीं आया, बोलो? आ गया सर। यस सर, आ गया सर। बहुत सुंदर। अब आप मुझे ये बताओ कि ये पॉइंट मैंने इधर ए लिया है, ये पॉइंट लिया है बी, अब मुझे देख के बताओ प्रेशर कहाँ का ज्यादा होगा, ए का या बी का? बी का। इसका ए या बी का प्रेशर ज्यादा है? बी का। बी का ज्यादा है, यानी अंदर प्रेशर ज्यादा है और बाहर प्रेशर क्या है, कम है। अब ये बताओ कि देखो यहाँ पर भी फोर्स लगता रहेगा, आप जान रहे हो, ऊपर से भी फोर्स लगेगा, नहीं बात समझ रहे हो? अरे अंदर वाला प्रेशर तो फोर्स लगा ही रहा ना, ये वाला अंदर वाला, ऊपर प्रेशर का फोर्स नहीं लगा, हमेशा फोर्स लग रहा है। अब बाहर से ही फोर्स लग रहा है, बाहर लगा रहा है, लेकिन क्या हुआ कि जैसे तूफान आया तो देखो अंदर वाला फोर्स तो बेचारा उतना ही है, लेकिन बाहर वाला जो प्रेशर था वो कम हो गया, तो उसके कारण फोर्स भी क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। आ रही बात समझ में, बोलो? यस सर। क्या होगा, ये यस सर। अंदर वाला फोर्स मतलब उतना, देख अंदर वाला उतना ही है, वो बदला नहीं है, लेकिन बाहर वाला बेचारा कमजोर होगा। क्यों? क्योंकि पार्टिकल मोशन में आ गए, तो क्या होगा, जो छत था उसको क्या होगा, ये जो अंदर वाला फोर्स लिफ्ट नहीं कर देगा क्या, बोल? यस सर। इसलिए क्या होता है कि जब भी तूफान आती है ना तो छत उड़ जाता है, आप गेट ओपन कर दो तो अंदर भी क्या होगा, अंदर का प्रेशर भी डाउन हो जाएगा, जिस कारण से ये बैलेंस रहेगा। नहीं तो कुछ लोग कहते हैं अरे तूफान आ गया, और वो छप्पड़ वाले घर में क्या होता है ना कि गेट दिया लगा सीधा छत उड़ा देता है। तो कारण समझ में आया इसके पीछे लॉजिक क्या था, बोलो? यस सर। अभी ये समझ में आ गया होगा, तो आगे हम बढ़ते हैं इसी पे। उम्मीद करता हूँ बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा, ठीक है, दिक्कत इसमें नहीं हुआ होगा, ठीक है। तो इसको आप ध्यान रखिएगा कि क्या इसके पीछे का लॉजिक था, ठीक है। इसको मिटा दो, जल्दी बताइए। यस सर। आगे बढ़ते हैं। देखिए अब क्या है कि एरोप्लेन की लिफ्टिंग की हम बात करते हैं, तो एरोप्लेन का जब लिफ्टिंग की बात करोगे ना,
तो आपने कभी एरोप्लेन वगैरह देखा या नहीं देखा? क्या ना सर हम तो देखे नहीं है। सर देखे हैं। देखे हो। तो उसके विंग्स में क्या लगा होता है? जेट इंजन। बोलो। Yes, sir. यस क्यों सर। लगा रहता है मालूम है? क्यों लगा रहता है? देखो, आपने यदि एयरक्राफ्ट देखा होगा तो एयरक्राफ्ट का डिजाइन एग्जैक्टली इस टाइप का होता है। समझाता हूं ये चीज। और यहाँ पर एक जेट इंजन लगा रहता है, ठीक है। अब ये जेट इंजन क्या करता है ना, जेट इंजन करता क्या एक्चुअली, देखो ध्यान सुनना सर। देखो क्या करेगा, तेजी से क्या होगा, एयर के फ्लूइड को खींचेगा। और ये देखो इसका ये शेप होने का क्या होता है ना कि एयर इसके ऊपर से बहुत तेजी से निकलता है। नीचे के मुकाबले देखो पास करा एयर नीचे से भी, लेकिन नीचे के मुकाबले एयर क्या होगा, ऊपर से तेजी से। देखो ये शेप के कारण क्या होगा, देखो कि एयर आया लेकिन ये टक्कर मार क्या होगा, ये ऊपर से बहुत तेजी से निकल जाता है, ऊपर बहुत तेजी से निकल जाता है, ऊपर बहुत तेजी से निकल जाए, ऐसे इसके विंग्स के ऊपर से निकल जाएगा। आ रही बात समझ? बोलो। Yes, sir. Yes, sir. इसके ऊपर से एयर क्या होता है, बहुत तेजी से एयर पास करता है। तो ये मुझे बताओ कि एयरक्राफ्ट को जब आप देखते हो तो मुझे एक लॉजिकल एकदम बोलो, लॉजिकली बोलो कि प्रेशर नीचे ज्यादा होगा कि ऊपर ज्यादा होगा? बोलो। नीचे। नीचे प्रेशर क्या होगा, ज्यादा होगा, ठीक है। नीचे प्रेशर ज्यादा, ऊपर प्रेशर क्या होगा, यहाँ का प्रेशर क्या होगा, कम होगा। तो बी ऊपर का प्रेशर क्या है, कम है, नीचे का प्रेशर ज्यादा है। इसीलिए क्या होता है कि इसीलिए ये आपका जो एयरक्राफ्ट है ये लिफ्ट कर जाता है। लेकिन नॉर्मली अपने आप क्या उड़ता है क्या? नो, ये दौड़ता है। दौड़ के एक पार्टिकुलर वेलोसिटी को अचीव करता है। एक पार्टिकुलर प्रेशर क्या होता है, नीचे डाउन हो जाता है। ये नहीं, नीचे का तो भाई वही रहेगा लगभग, थोड़ा सा नीचे भी डाउन होता है, बट ऊपर का पूरा डाउन करता है। कैसे? दौड़ के डाउन करता है ऊपर का प्रेशर। क्यों? काफी तेज से क्या होगा कि एयर पार्टिकल यहां से पास करेगा तो यहाँ का प्रेशर क्या होगा, डाउन हो जाएगा, अपने आप लिफ्ट कर जाएगा। ये Yes. एरोडायनामिक ये सिस्टम आपको समझ में आ रहा है क्या? बोलो। Yes, sir. यस सर। ये कहानी इसमें ये ध्यान रखिएगा, जो मैं बता रहा हूँ ना ये बहुत इंपॉर्टेंट, ये सब सारी चीज है कि पूछा जाएगा कि एयरक्राफ्ट का जो फंक्शन वो किस पे बेस्ड है, तो बर्नौली पे बेस्ड है। ध्यान रखिए, एकदम सिंपल सी बात है, बर्नौली पे इसमें प्रेशर पे काम करता है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। तो ओके आगे बढ़े। एक और मैं Yes, बात sir. एक और मैं बताता हूँ बात आपको। कभी आपने फ्लाइट से ट्रेवल किया होगा तो आपको टर्बुलेंस फील हुआ होगा कि भाई चल रहा है, जैसे बस में नहीं खतरनाक पीछे बैक में बैठते झटका लगता है, भयानक झटका लगता है। क्यों लगता है? अचानक से कि कहीं किसी पॉइंट पे प्रेशर क्या होता है, डाउन हो जाता है। तो जैसे ही डाउन होगा तो ऊपर वाला प्रेशर क्या करेगा, धक्का मार नीचे भगा देगा अचानक से। कभी ट्रेवल किए हो यदि हो गए तो पता होगा आप लोगों को, ठीक है, कि एयर जो होता है ना, एयरक्राफ्ट में टर्बुलेंस होता है। क्यों आता है टर्बुलेंस? आता है वो प्रेशर नीचे का डाउन होगा, खटाक से नीचे प्लेन आ जाता है। आ रही बात समझ में? यस सर। तो किसी को हुआ टर्बुलेंस कभी? अरे कभी ट्रेवल किए हो? यस यस। तो Yes, कभी sir. कभी मतलब टर्बुलेंस कभी फील नहीं हुआ है क्या? बोलो जल्दी बताओ। कभी किसी बच्चे को टर्बुलेंस फील हुआ या नहीं हुआ है? बोलो जो ट्रेवल किए हो, जल्दी बताओ। अच्छा नहीं हुआ सकता है, नहीं कभी हुआ, ध्यान नहीं दिया। नहीं ध्यान दिया। Yes, sir. अच्छा, अरे आप तो भाई आप लोग मतलब चिप्स कुरकुरे खाने में बिजी होंगे, कहाँ ध्यान देंगे लेके, या सर फोन में वो फ्लाइट हाँ? में अलग एक्साइटमेंट रहती तो क्या कहाँ क्या ध्यान कह रहे हो? फ्लाइट में अलग एक्साइटमेंट रहती है। अच्छा, फ्लाइट में अलग ही एक्साइटमेंट रहता है, ध्यान इसलिए नहीं रहता है। भाई मेरे साथ कई बार हो चुका है ना हादसा। एक बार तो हम लोग मतलब ये दिल्ली से मैं गुवाहाटी जा रहा था, और मतलब पूरा जो होता है ना रेनी डे होता है, मतलब मैं दिल्ली से चला था तो ठीक ठाक सा मौसम था, बादल सा था, हल्का सा था। लेकिन जैसे ही गुवाहाटी एंट्री हुआ ना, इतना भयानक खराब मौसम, और इतना भयानक जो था टर्बुलेंस, इतना भयानक लग रहा है कि मतलब अब प्लेन क्रैश कर जाएगा, ये स्थिति हो गया था अंदर। तो मतलब पैनिक, इतना लोग परेशान, एकदम बाप बाप करे सब परेशान हो रहे एकदम। वो भयानक दिन मुझे अभी भी याद है। तो एक दो घटना मेरे साथ ऐसा हो चुका है, मैं तो ये मतलब अच्छे से मैंने फील कर रखा है, इसलिए मैं बता रहा हूँ। तो इसका कारण क्या है कि नीचे का जैसे प्रेशर डाउन होगा ना तो और अपने आप नीचे आ जाता है ये, ठीक है। तो खैर ये सब कोई बड़ी चीज नहीं है, तो फील हुआ होगा, आपने ध्यान नहीं दिया वो अलग बात है, लेकिन फील होता है। हाँ एक और बात मैं बताता हूँ कि विंग्स के पास बैठेंगे ना तो विंग्स के पास थोड़ा कंफर्टेबल ज्यादा मिलेगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पर आपका क्या है, जेट इंजन है, और यहाँ पर प्रेशर लगभग सोचो ये क्या होगा, जितना बढ़िया यहाँ प्रेशर मेंटेन होगा ना यहाँ पर, ना तो उतना यहाँ होगा ना ही उतना यहाँ होगा। सबसे ज्यादा जो बढ़िया बोलते हो ना, सबसे ज्यादा बढ़िया जो कंफर्टेबल मिलेगा आपको यहाँ, खास करके मतलब ये विंग्स के आगे वाले पोर्शन मिलेगा सबसे बढ़िया कंफर्टेबल। क्यों? क्योंकि यहाँ पर आपको ज्यादा प्रेशर में वेरिएशन नहीं मिलेगा। लेकिन वही गलती से पीछे बैठ जाओ ना तो इतना भयानक झटका लगेगा ना, आपको पता चल जाएगा अपने आप
ठीक है, तो कभी भी ट्रेवल करना है तो कहाँ बैठना है, यहां से यहीं के बीच में, समझ गए यस सर। यस जी। सर। और आप लोग बैठते भी होंगे वहीं पर, मुझे पता है, क्या भाई, सीट या में पीछे मिले जाके तो हो गया, आगे बढ़े। यस सर। चलिए, तो उम्मीद करता हूं कि ये बहुत सारा चीज आपको लगभग एरोडायनेमिक सिस्टम आपको समझ में आ गया होगा कि भाई किस पे बेस्ड है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, इस पे दिमाग ज्यादा नहीं लगाना है, बहुत सारा इसका है। चलो भाई, तो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हम लोग कुछ एप्लीकेशन तो मैंने अभी बता दिया है, कुछ अब मैथमेटिकल एप्लीकेशन भी इसमें है जिसे हमें देखना है बर्नौली के एप्लीकेशन को। ठीक है भाई, तो अब बताइए बर्नौली थ्योरम कुछ कुछ फील हो रहा है या नहीं हो रहा है फील, मुझे ये बताइए, बोलिए। अब बर्नौली का फीलिंग आ रहा है कि समझ में आ रहा है या अभी भी नहीं आ रहा बर्नौली आपको, बोलिए, सन्नाटे में बिल्कुल है। सर आ रहा है। आ रहा है फीलिंग, अरे बिल्कुल आना चाहिए, क्योंकि बर्नौली मैंने आपको बहुत अच्छे से बता दिया है। ठीक है, अब देखिए कुछ सवाल वाले भी बर्नौली पे हैं, हम लोग करेंगे, ठीक है, बट कुछ इसके एप्लीकेशंस हैं बर्नौली के हैं, जिसको हम लोग देख ले तो मेरे हिसाब से बढ़िया रहेगा बर्नौली के एप्लीकेशन को। ठीक है, तो देखिए सर एप्लीकेशन, हाँ बोलो, कुछ बोलना चाह रहे हो। स्कूल वाले तो इस बर्नौलिस प्रिंसिपल के टॉपिक में 3-3 पेज का मतलब डेफिनेशंस और मतलब पूरे डेरिवेशंस लिखाएंगे। बिल्कुल जो मैंने देखो बोला ना, बर्नौली थ्योरम क्या है, तो आपको मैंने बोला ना कि भाई यूनिट वॉल्यूम में क्या होता है कि लिक्विड का प्रेशर, लिक्विड का क्या होता है, एनर्जी कंजर्व होता है, बस ये स्टेटमेंट आप डाल दीजिएगा, ये किस पर बेस्ड है वो लिख दीजिएगा और इसको डेराइव कर दीजिएगा, बात खत्म में नंबर पूरा मिल जाएगा, डोंट वरी, पैनिक नहीं होना, ठीक। ओके और सर। मैं भी टेस्ट लूंगा ना, फिर दूंगा ना टेस्ट, क्या कह रहे हो। यस सर। नहीं, कोई मन में शंका है तो बोलिए, हाँ सर मुझे दिक्कत है, अभी भी कोई दिक्कत नहीं, शर्मा नहीं है, और मैंने बोला भी ना कि हर एक बच्चों को टाइम मिलेगा, डाउट की टेंशन नहीं लो, बिल्कुल सुविधा मिलेगी, ठीक है, तो पैनिक नहीं होना है। आपका ओके जो भी सर। डाउट है खुद पूछ के रखिए, बिल्कुल डाउट के लिए मैं बताऊंगा क्या करना है, टेंशन नहीं, लास्ट में मैं चर्चा करूंगा उस पर, ठीक है। तो अभी आते हैं कुछ एप्लीकेशन पे। अगला है स्पीड ऑफ एफ्लॉक्स, स्पीड ऑफ एफ्लॉक्स, देख लिया, एफ्लॉक्स, अच्छा ई इसमें होगा ना, ई भी तो आना चाहिए ना, एफ्लॉक्स होता है, एफ्लॉक्स बोलते हैं, ठीक है, देख लिया भाई, स्पीड ऑफ एफ्लॉक्स। यस सर। अरे ई साइलेंट है, एफ्लक्स से आप केवल बोलते हैं इसको। यस सर यस सर। हाँ, देखिए एक्चुअल में है क्या कहानी इसकी, मैं बताता हूँ। देखिए नॉर्मली इसकी बात करेगा ना तो इसमें दो केस देखने को मिलेगा, मैं पहले बोल रहा हूँ दो केस। पहला तो यहाँ पर कोई मतलब होल मार देगा, मतलब कंटेनर था, पानी भरा था, नीचे से कोई निडल मार दिया, ठीक, तो क्या होगा बोलो, निडल मार देगा तो क्या यहाँ से पानी बाहर नहीं निकलेगा, लिक्विड बाहर नहीं निकलेगा, बोलो। निकलेगा यस सर। सर। अवश्य निकलेगा। तो मैंने ये माना भाई, अच्छा सुनो, यहां से मान लो निकला, कितने रफ्तार से निकला, V2 से निकलेगा, आप ये जान रहे हो, ठीक है, बहुत सुंदर, बहुत बढ़िया। अच्छा यहाँ पर ये V2 से निकलेगा, अच्छा इसका कुछ ना कुछ एरिया मान लो, कोई दिक्कत, मेरी मर्जी, मैंने इसका एरिया स्मॉल ए मान लिया, ठीक, और ये Yes, कंटेनर है भाई, तो इसका भी तो कुछ ना कुछ एरिया होगा, ये एरिया मैंने क्या मान लिया, कैपिटल ए मान लिया। अच्छा ये देखो, ये जब पानी यहाँ से बाहर निकलेगा, लिक्विड निकलेगा, तो ये भी तो नीचे जाएगा कुछ वेलोसिटी से, तो मान लिया ये भाई क्या है, ये इसका रफ्तार V1 मान लिया, जो भी कर लो, V1, यहाँ V2 क्या था, यहाँ V1 कर लो कि V1 से नीचे जा रहा होगा, क्या कोई दिक्कत है बोलो। no नो sir. सर। नो सर। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। अच्छा आप ये जानते हो कि होल किया है, तो इन दोनों के एरिया को देखो, तो ये एरिया क्या होगा, मच मच ग्रेटर होगा, बोलो क्या कहते यस हो। सर। अच्छा यहां से भी एटमॉस्फेरिक प्रेशर लगेगा, अच्छा यहां भी एटमॉस्फेरिक प्रेशर ही लगेगा, बोलो। यस सर। बिल्कुल, लेकिन दोनों में फर्क है, मेरी मर्जी, मैंने यहाँ का पोटेंशियल एनर्जी 0 मान लिया और यहाँ का पोटेंशियल एनर्जी क्या मान लिया, रो जी एच, और वैसे ना कि यहाँ का 0 मानोगे तो ऊपर का क्या होगा, एच, रो जी एच हो जाएगा, बोलो। यस सर। अरे यहाँ का मान लिया 0 मान लिया तो ऊपर जाता तो mgh हो जाता है प्लस का, और नीचे जाता तो माइनस का mgh होता है, यही करता ना, बोल। Yes. यस सर। मैंने कुछ गलती किया है क्या, बोल, कहीं गलती किया तो बोल दे, हाँ सर No, आपने sir. गलती कर No दी, sir. देखो मैं हाँ में हाँ नहीं, एकदम आपको लग रहा है कि नहीं बिल्कुल अब मैंने सही लिखा है, तब आप हाँ बोलो हाँ सर बिल्कुल सही लिखा है, एकदम कंफर्म है, ओके है, यस सर। ओके Yes, है sir. बच्चे लोग। चलो मैं आगे बढ़ता हूँ, ठीक है,
देखिए सबसे पहली बात तो मैं ये बोलूंगा कि आप यहाँ बर्नौली तो लगाओगे या मैं जान रहा हूं, तो बर्नौली यहाँ और यहाँ मैं लगाता हूँ बर्नौली, ठीक है, क्योंकि मूविंग है लिक्विड तो बर्नौली तो बनता ही बनता है। देखिए मूविंग के लिए मैं दो ही फंडा बता रहा हूँ, मूविंग लिक्विड के दो फंडे, एक तो इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी मैंने बताया वो लगेगा, और दूसरा बर्नौली लगेगा, ठीक है। भाई पहला तो बर्नौली मैं लगा देता हूँ, बर्नौली, ठीक है। तो बर्नौली लगाओगे तो यहाँ क्या लगाओगे भाई, यहाँ का भाई क्या पी नॉट प्लस क्या बोलो हाफ रो V2 का स्क्वायर, अब प्लस का क्या भाई पोटेंशियल तो जीरो है, लिख के कोई फायदा क्या बोलो, मैं नहीं लिखूंगा, आपको लिखना है तो लिखो, मैं नहीं मना कर रहा। पी नॉट प्लस हाफ, अरे यार ये क्या लिख रहा हूँ, रुक जाओ, प्लस का हाफ रो V1 का स्क्वायर, उम्मीद करता हूं यहां तक ओके है। अब प्लस का रो GH, क्या बचा, ओके है बोलो, जल्दी बोलो, Yes, यहां sir. तक ओके है, कोई Yes, sir. दिक्कत है ना? No, sir. No, sir. अरे यार आप लोगों को दिक्कत नहीं हो रहा, गलत बात, दिक्कत होना चाहिए, थोड़ा सा बोलना चाहिए, ठीक है। पी नॉट एक दूसरे को खा जाएगा, बोलो हाँ सर खा जाएगा, Yes, sir. Yes, चलिए sir. अच्छा ठीक है, यहां तक यस सर है तो ठीक है। एक बात मुझे बताइए कि हाफ रो V2 का स्क्वायर, ओके ओके ओके, इस बेचारे को इस तरफ ले आइए, हाफ रो V1 का स्क्वायर इक्वल्स टू रो GH, क्या यहां तक ओके बोलिए? Yes, sir. चलिए ठीक है, अच्छी बात है। आपको लग रहा है ऐसा कि मैं दोनों में से यहाँ पर हाफ रो कॉमन कर सकता हूँ, बोलो हाफ रो कॉमन आ जाएगा, Yes, sir. तो हाफ रो तो आया कॉमन, अंदर का बचा, अरे रे ये माइनस होता, Yes, ठीक sir. V2 का स्क्वायर माइनस V1 का स्क्वायर, ओके ओके, रो GH, मेरी मर्जी, मैं रो से रो काट दूंगा, आपको कोई दिक्कत है क्या? No, sir. चलिए V2 का स्क्वायर माइनस V1 का स्क्वायर, ओके, इधर मैंने 2 कर दिया GH, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए किसी बच्चे को, यहां तक देखिए किसी बच्चे को कोई दिक्कत कोई कष्ट नहीं होगा, लेकिन अब कष्ट होगा, अब कष्ट होगा, कैसे कहोगे मैं बताता हूं। सबसे पहली बात तो ये देखिए, मैं यहां पर चाहता तो मैं डायरेक्ट ये भी कह सकता था कि देखो भाई ये इसका रफ्तार क्या होगा, देखो एक बात बताओ कि एक कंटेनर है, कंटेनर में आप एक होल कर दो तो क्या होगा, लिक्विड का जो होता है, जो जैसे मान लो एक बड़ा सा कंटेनर है, ठीक है, बहुत बड़ा कंटेनर, इसमें आपने एक छोटा सा होल कर दिया, तो क्या जो लिक्विड का जो सबसे जो सरफेस होता है, क्या वो आपको नीचे जाता हुआ दिखेगा, क्या फील होगा, क्या बोलो? Yes, sir. Yes, sir. एक मिनट, मतलब ये बात ये है कि मैंने एक बड़ा सा कंटेनर लिया, एक छोटा सा होल कर दिया, तो मतलब क्या कि उससे एकदम हल्का हल्का वाटर तो बाहर निकलेगा यहाँ से, मैं जान रहा हूँ, लेकिन यहाँ से क्या ये बहुत तेजी से नीचे जाते ऑब्जर्व हो जाएगा आपको, तेजी से बहुत बहुत धीरे धीरे होगा ना, मैं ये गारंटी के साथ कह रहा हूँ कि ये सरफेस नीचे जाता आपको फील नहीं होगा, इसकी गारंटी तो मैं दे रहा हूँ, ट्राई करके देख लो, एक बड़ा कंटेनर लो, उसमें एक निडल लेकर होल मार दो, लिक्विड तो बाहर निकल रहा है, ये आपको दिखेगा, इसका रफ्तार फील होगा आपको, मैं जान रहा हूँ, लेकिन ये जो है ना, ये कहोगे मुझे तेजी से नीचे जाता हुआ दिख रहा है ना भाई, ये इतना बड़ा होल मैंने नहीं किया है, क्योंकि ये एरिया देख लो बहुत छोटा होल है, तो ये आपको उम्मीद कर रहा हूं ये बहुत कम रफ्तार से जाता हुआ फील होगा, नहीं है समझ में क्या बीबी? आ गया Yes, sir. sir. आ गया. ठीक है, तो ये पहले कॉपी कर सभी लोग, जल्दी कॉपी करें सभी बच्चे। देखो मैं चाहूं तो मैं डायरेक्ट यहां पर इसको मैं क्या कर सकता हूं, एरिया कम होने का इसको मैं जीरो कर सकता हूं, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन मैं चाह रहा हूं कि आपको मैथमेटिकली फील हो, देखो मैं जो बोल रहा हूं और वो बोलना और ये मैथमेटिकली लाना दोनों अलग चीज है, मैंने बोल दिया ठीक है, लेकिन मैथमेटिकली इसको प्रूव भी तो करना है, मैं कर देता हूँ ना, टेंशन नहीं लो, मैं करता हूँ इसको प्रूव, ठीक है। तो सो थोड़ा सा क्लियर रहिए इसमें, ठीक है, लेकिन ये चीज मैं कह रहा हूँ कि ये क्या होगा, क्योंकि देखो यहाँ पर ये मतलब ये क्या है, ये आपको फील होगा, बट ये चीज क्या होगा गारंटी के साथ, ऐसा कंडीशन आ गया ना, ऐसा कंडीशन कि इसका एरिया लार्ज है, ये बहुत छोटा ना, तो ये इसका रफ्तार आपको टेंस टू जीरो ना के बराबर फील होगा, क्यों 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 मैं बताता हूँ, देखो ध्यान सुना, देखो अब देखो आप यहां पर अब क्या जानते हो कि a इंटू V1 बराबर स्मॉल a इंटू V2, ये तो आप लगाओगे ओके, और V1 कैसे निकालोगे, तो V1 यहां पर आएगा a अपॉन कैपिटल A इंटू V2, क्या मैं सही कह रहा हूं बोलो? Yes, sir. ऑब्वियस बात है, अब ये वैल्यू यहां रखोगे तो V2 का स्क्वायर माइनस क्या हो जाएगा, जल्दी बोलो, स्मॉल a का स्क्वायर कैपिटल A का स्क्वायर V2 का स्क्वायर इक्वल टू 2GH, बोलिए हाँ सर सही है,
Yes, sir. Yes, sir. इधर मैं मिटा रहा हूं, बाकी आगे का कहानी हम देखते हैं, ठीक है। देखिए तो यहाँ पर आप कॉमन कर लीजिए v2 का, v2 स्क्वायर कॉमन, तो 1 माइनस क्या होगा ए स्क्वायर माइनस क्या हो जाएगा कैपिटल ए का स्क्वायर, इधर क्या हो जाएगा 2gh। अब देखिए इसको देखिए आप यहाँ पे आपने लिखा था क्या चीज कि यहाँ पर a मच ग्रेटर है a, यही ना? Yes, sir. Yes, sir. मतलब ये चीज है कि a बाय a मच लेस देन 1 होगा, बोलिए। Yes, sir. इसका मतलब इसका स्क्वायर करूं तो ये तो मतलब और भी बहुत 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 छोटा हो जाएगा 1 से, इसका मतलब दिस इज टेंस टू 0। Yes, sir. इसका मतलब ये चीज 0 है, इसका मतलब ये है कि b स्क्वायर इक्वल्स टू 2gh है। इसका मतलब ये है, इतना आ गया, इसका मतलब ये है कि v2 क्या होगा अंडर रूट 2gh है। बोलिए क्या कहते हैं आप लोग? Yes, sir. चलिए बहुत सुंदर। और मुझे ये बताओ कि मैं फालतू में इतना बढ़ा, मैं यही इसको 0 करता तो क्या वही आंसर नहीं आता? बोलो। Yes, sir. इसको 0 Yes. किया, ये फालतू में इतना मगजमारी हुआ करना पड़ा ना, तो यहीं से हो जाता सीधा 0 करके ये आंसर निकाल देता, ठीक है। लेकिन आप लोग यकीन नहीं करते ना, इसलिए मैंने कर दिया, ठीक है। तो क्या होगा कि जो सबसे बड़ा वाला सरफेस है ना, लार्जेस्ट सरफेस, उसका रफ्तार आपको 0 फील होगा। आप ट्राई करके देख लेना, एक बहुत बड़ा कंटेनर फोल्ड करके देख लेना, मालूम चल जाएगा। ओके आगे बढ़े। जल्दी बोलो। और इसी को Yes, पता sir. है टॉरिस-सैली थ्योरम भी बोलते हैं, मालूम है? आपने नाम सुना है टॉरिस-सैली थ्योरम का? जल्दी बोलो। टॉरिस-सैली थ्योरम, जल्दी बोलिए। नाम नहीं सुना होगा आपने? No, इसी sir. No, sir. अरे स्पीड ऑफ एफ्लॉक्स निकाला ना, जो स्मॉल होल था एफ्लॉक्स, Yes, sir. एफ्लॉक्स Yes, मतलब क्या, sir. स्मॉल होल का जो तूने आपने निकाला ना रफ्तार ना, ये क्या है एक्चुअली? इसी को ये जो थ्योरम है ना, ये जो पूरा आपने डेरिवेशन किया, इसी को क्या नाम दिया गया? लेके टॉरिस-सैली थ्योरम। आई बात समझ में? Yes, sir. चलिए भाई नोट कर लिया, आगे हम बढ़ते हैं, आगे बढ़े। Yes, sir. Yes, sir. तो अभी मैं कुछ और भी आपको बोलने वाला हूं भाई, ध्यान से सुनना। आपने नीचे होल किया था, लेकिन कुछ लोगों का मन हो कि भाई हम, देखिए नाम ध्यान रख लीजिए, मैं पहले बोला हूं टॉरिस-सैली थ्योरम या स्पीड ऑफ एफ्लॉक्स, दोनों एक ही चीज है। एफ्लॉक्स क्या था भाई? छोटा सा होल, नैरो होल जो आपने किया यहाँ पर, ठीक है। और इसी को या तो आप कह दो भाई, मैं यहाँ पर क्या बोल रहा था, टॉरिस-सैली थ्योरम बोल रहा था। चलिए आगे बढ़ते हैं, और एक वेंचुरी मीटर है उसको बताऊंगा, बाकी इधर मैं बाय बाय करने वाला हूं। ज्यादा कुछ इसमें खास नहीं है, फ्लूइड में खत्म हो लगभग आपका है, ठीक है, ऑलमोस्ट खत्म है, थोड़ा सा बचा हुआ है, मैं बता देता हूँ, देख लो। देखिए एक चीज ध्यान रखिएगा, माइंड में सेट कर लीजिए। आपने यहाँ पर एक छोटा सा होल किया, ठीक, लिक्विड का हाइट यदि आपका यहाँ h है, मैं डायरेक्ट बोल रहा हूँ, हाइट यहाँ h है, तो यहाँ पर जो वेलोसिटी होगा वो क्या होगा अंडर रूट 2gh होगा, ठीक। ध्यान रहे इसका जो एरिया है, इसका एरिया, ये इसका एरिया, ये स्मॉल ए, ये एरिया क्या है, इसका एरिया कैपिटल ए का होना चाहिए। ये ऐसा होगा तो ही ये काम करेगा, अदरवाइज आपको प्रोसेस पे जाना पड़ेगा। क्या ये बात ओके? बोलिए। Yes, sir. Yes, sir. अच्छा मेरा मन किया, नहीं सुनिए एक और चीज, देखिए मेरा मन किया कि मैंने कहीं और होल कर दिया, नहीं मेरा मन था मेरा यहाँ होल करूं मैं, ठीक। तो मेरा मन था मैंने यहाँ होल किया, तो यहाँ पर जो रफ्तार होगा वेलोसिटी v, अब आप देखेंगे ध्यान सभी बच्चे, यहां से देखो जहां होल किया है वहां से मान लीजिए लिक्विड का हाइट कितना था, ये h था सरफेस का हाइट, ठीक है। और यहाँ इसका एरिया क्या, वही स्मॉल ए, इसका एरिया क्या कैपिटल ए, तो यहाँ पर वही फिर ऐसा होगा, तो यहाँ का v रफ्तार क्या होगा, जल्दी बोलिए, अंडर रूट 2gh। नहीं है Yes, समझ? sir. अरे यहां लगाऊं या यहां लगाऊं उससे कोई फर्क पड़ता है क्या? बोलो। No, sir. No, sir. कोई फर्क नहीं पड़ता, नोट कर लीजिए इसको। आप यहां लगाओ या यहां लगाओ, आपकी चॉइस है, आपकी चॉइस है, आप जहां भी लगाना चाहो, ठीक है। ओके कॉपी कर लीजिए इसको।
हो गया बेटा, जल्दी बोलो। Yes, sir. मिटा दूं? Yes, sir. चलो, अभी इसी में मैं थोड़ा परेशान कर दूं आप लोगों को। देखो, मेरा मन कर रहा है किसी बच्चे को थोड़ा सा भी मैं भी परेशान करूं। देखो, सुनना सही से, पहले सुनना सुनना सुनना, ध्यान से सुनोगे, सही से समझोगे, गारंटेड है आपको समझ में अच्छे से आ जाएगा। इसकी गारंटी तो मैं देता हूं, बिल्कुल टेंशन नहीं लो। मान लो कि यहां पर किसी ने होल कर दिया। ओके, ध्यान सुनना सही से। अभी इस पे हाइट, कितना हाइट लिक्विड भरा हुआ था, मान लीजिए कैपिटल एच। ओके, और ये रखा है एक टावर के ऊपर, ये एक टावर के ऊपर रखा है, ठीक। अब यहाँ होल हुआ तो यहां से लिक्विड बाहर निकलेगा। बोलो हाँ सर निकलेगा, मैं ये जान रहा हूं, बोलो निकलेगा ना। Yes, sir. चलो भाई, अब ये बिल्डिंग का हाइट कितना है, ये टावर जहां रखा हुआ था स्मॉल एच था, तो अब ये लॉजिकली सोचो कि ये यहां से, भाई देखिए यहां से ये लिक्विड चला तो क्या होगा, प्रोजेक्टाइल करता हुआ कहीं यहां हिट नहीं करेगा, बोलो गिरेगा ना, बोलो। यस सर। Yes, sir. तो ये गिरेगा तो शांत होकर सुनना, तो यहां से जो लिक्विड निकला वो यहाँ कितने देर बाद जमीन को हिट करेगा, ठीक। दूसरा यहाँ पर ये कितना होगा ये निकालना है। निकाल पाएगा कोई बच्चा, कितने देर बाद ये लिक्विड हिट करेगा, कितना टाइम लगेगा। यहां से मान ली लिक्विड जैसे स्टार्ट हुआ तो हिट करने में कितना टाइम लगेगा, कितना टाइम लगेगा। काइनेमेटिक्स नहीं पढ़े हो का? हाँ भाई, कुछ नहीं, आप वो कोऑर्डिनेट बना दो। देखो, ये वाई एक्सिस कर दो तो कोऑर्डिनेट 0,0 हो जाएगा, और यहां पहुंचा तो यहाँ का कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा, एक्स में एक्स हो जाएगा, और यहाँ 0 है तो वाई में क्या हो जाएगा, माइनस का एच। क्या ये ओके, बोलो बोलिए जल्दी Yes, से। sir. चलिए ठीक है, अब आप मुझे ये बताइए कि यहाँ पर आपने पढ़ा भाई एस वाई बना वाई के अलोंग डिस्प्लेसमेंट एस वाई इक्वल्स टू यू वाई टी प्लस का हाफ ऑफ ए वाई टी का स्क्वायर। मैं टाइम पे कितना लगे मैं वही निकाल रहा हूँ। तो y के अलोंग डिस्प्लेसमेंट कितना होगा, देखो तो y में तो माइनस एच ही होगा ना, y में केवल माइनस एच ही होगा, बोलो नहीं आया समझ बात। Yes, y sir. के अलोंग डिस्प्लेसमेंट कितना होगा, y के अलोंग वाला एस वाई कितना होगा y में, तो बाद का कोऑर्डिनेट अब माइनस, देखो शुरू का कोऑर्डिनेट, तो y में क्या हुआ माइनस का एच ही हुआ ना डिस्प्लेसमेंट। बात समझ रहे हो बात को, Yes, बोलो। sir. तो माइनस का ये एच। अच्छा यहाँ देखो, ये पार्टिकल चला है एक्स में, एक्स में चला है, वाई में शुरू में कोई वेलोसिटी है, बोलो एक्स में है, वाई में कोई वेलोसिटी है क्या, बोलो No, sir. नो। तो ये शुरू में वाई का रफ्तार क्या है, 0, वाई में कुछ नहीं है भाई, 1/2 ग्रेविटी जानते हो माइनस का जी इंटू टी का स्क्वायर। अरे पुराना वही चीज है भाई जो आप जान रहे हो। तो क्या होगा, टी बराबर सीधा ये माइनस माइनस जाएगा काम से, अंडर रूट क्या हो जाएगा, अंडर रूट 2h/g। उम्मीद करता हूं कि ये चीज ऑलरेडी आपने पहले भी पढ़ा होगा, बोलो हाँ सर हमने पहले पढ़ा था, ये चीज पढ़ा था पहले, बोलो Yes, sir. पढ़ा था, ये सर ठीक है। अब आप ये समझिए कि ये x क्या होगा, तो भाई x निकालना है तो x क्या होगा भाई, x बराबर यू एक्स टी प्लस का हाफ ऑफ ए एक्स टी का स्क्वायर। x में कोई एक्सेलरेशन नहीं होता है, सभी बच्चे जानते हैं नहीं होता x में एक्सेलरेशन। तो क्या होगा, x निकालना हो तो x क्या होगा, यू एक्स। देखो शुरू में रफ्तार क्या है यहाँ पर u, ओके, और यहाँ पर टाइम कितना हुआ अंडर रूट 2h/g। क्या भाई ओके बोलो, Yes, जल्दी sir. बोलो, या कोई दिक्कत इसमें है। No, sir. तो यहां से देखो ये x बराबर क्या निकला, v क्या होगा बोलो, v तो मैंने पहले बोल दिया ना, v बराबर यहाँ क्या होगा अंडर रूट 2 g कैपिटल h, ठीक। तो अंडर रूट 2 g कैपिटल h, ओके, और इनटू में क्या हो जाएगा भाई 2h/g। तो यहां से उम्मीद करता हूं कि आप देखोगे कि g कट जाएगा, और आंसर जब निकालोगे ना x बराबर तो क्या आएगा 4 टाइम्स ऑफ h स्मॉल h। आई कुछ बात समझ में, या कुछ पल्ले भी पढ़ा या नहीं Yes, पढ़ा, sir. ठीक है। यस सर आ Sir, गया। आ गया समझ. सवाल दिखेगा, नोट कर लीजिएगा। ऐसे भी सवाल आपसे पूछ के आपको बेवकूफ बनाया जा सकता है, ठीक। अगला है वेंचुरी मीटर, बाकी इधर का खत्म, फ्लूइड खत्म, फ्लूइड खत्म, फ्लूइड खत्म। Yes, sir. मिटा दूं बच्चा लोग, Yes, sir.
चलिए तो नीचे लिख लो अगला वेंचुरी मीटर। वेंचुरी मीटर, और वेंचुरी मीटर में बता दूंगा, समझो खत्म है अब आपका फ्लूइड की कहानी, इधर समाप्त। फ्लूइड में अब आपको कुछ भी नहीं पढ़ना है, बस केवल आपको अच्छे से घर पे जाके प्रैक्टिस करना रहेगा। फ्लूइड खत्म। इसके बाद हम लोग आ जाते हैं थोड़ा सा सरफेस टेंशन पर, और इस वीक में उम्मीद करता हूं कि ये आपका खत्म हो जाएगा चैप्टर, ठीक है। और बाकी का हम लोग का जो वेव्स बचा हुआ है उसको देखेंगे केवल, ठीक है भाई। तो नीचे हेडिंग डाल दिए वेंचुरी मीटर। वेंचुरी मीटर लिख लिया भाई, जल्दी बोलो। वेंचुरी मीटर डाल दिया हेडिंग, जल्दी बोलो वेंचुरी मीटर। यस सर। देखिए वेंचुरी मीटर का फोटो कैसा होगा, मैं फोटो पहले बता देता हूँ। देखो क्योंकि फोटो थोड़ा समझना पड़ेगा, फोटो नहीं समझोगे ना तो ये मजा नहीं आएगा, मैं पहले बोल रहा हूँ। तो ये फोटो थोड़ा सा यहाँ समझने वाला फोटो रहता है, इसका बड़ा टेढ़ा सा फोटो रहेगा। थोड़ा सा मैं पहले बता दूं कि इस टाइप का पहले तो एक पाइप रहता है इस टाइप का, देखो यहाँ से बिल्कुल बहुत ज्यादा एरिया क्रॉस सेक्शन है, बीच में कम हो जाएगा फिर बाद में ज्यादा हो जाएगा, ऐसा इसमें, ठीक है। अब यहाँ पर क्या है देखो कि एक और पाइप लगा दिया जाता है, एक और पाइप लग जाता है, ठीक है। ध्यान से देखना भाई, ध्यान देना, ध्यान से देखना अच्छे से, ठीक। उसके बाद अब यहाँ देखो तो यहाँ भी एक पाइप लगा हुआ है, एग्जैक्टली वही सीन है यहाँ पर, जस्ट देखना सही से, ठीक। तो क्या ये ओके बोलो, जल्दी बताओ। यस सर। चलिए यहाँ तक ठीक है भाई, ओके, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए यहाँ से लिक्विड का फ्लो हो रहा है भाई, लिक्विड यहाँ से पास कर रहा होगा, लिक्विड बिल्कुल आगे जा रहा होगा, लिक्विड एकदम बिल्कुल फ्लो कर रहा है तेजी से, यहाँ पे लिक्विड फ्लो कर रहा है, फ्लो कर रहा है, फ्लो कर रहा है, लिक्विड चल रहा है यहाँ, ठीक है भाई। बस सीखना है, ध्यान से देखना है, समझ में आपको अच्छे से आ जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। यहाँ पे लिक्विड देखिए फ्लो करेगा, ये आप जान रहे हो, यहाँ भी लिक्विड फ्लो करेगा, कुछ ना कुछ रफ्तार होगा यहाँ भी। तो मुझे ये बताओ कि यहाँ का रफ्तार मैं मान लू सपोज v2 है, और यहाँ का रफ्तार मैं मान लू क्या चाहिए v1। मुझे तो इन्हीं दोनों के बीच में बात करना है, आगे मुझे मैं क्यों हजार जगह ऐसा करूं, मैं यहाँ की बात करूंगा। तो इन दोनों को देख के लग रहा होगा कि कहां पर वेलोसिटी ज्यादा होगा, ऑब्वियसली यहाँ पर एरिया कम होगा तो v2 ज्यादा होगा, बोलो हाँ सर। यस सर। ज्यादा होगा। अच्छा ये बताओ, ध्यान सुनना, ध्यान सुनना, ध्यान सुनना, देखो यदि यहाँ का रफ्तार ज्यादा है तो 100% यहाँ पर प्रेशर क्या होगा, कम हो जाएगा, बोलो हाँ सर। बोला ना कि कहीं से लिक्विड का फ्लो ज्यादा हो जाए तो वहां का प्रेशर डाउन हो जाता है, बोलो, बोला है ना, बोल ही नहीं रहा। अरे एकदम सिंपल सी बात है, कहीं से भी लिक्विड का फ्लो तेज हो जाता है, जैसे मान ले यहाँ पर लिक्विड का फ्लो क्या हुआ, बहना तेज से बह रहा है, बहुत तेज से फ्लो कर रहा है, बहुत तेज से फ्लो कर रहा है, 100% यहाँ का प्रेशर क्या होगा, डाउन हो जाएगा, प्रेशर घट जाएगा। नहीं आया बात समझ में? यस सर। बिल्कुल प्रेशर घट जाएगा, ठीक है। चलो भाई प्रेशर घट गया, कोई बात नहीं, प्रेशर घट गया, प्रेशर डाउन हो गया, ओके। अब आगे देखिए, यहाँ पर लिक्विड का फ्लो क्या था, बहुत कम था रफ्तार, तो यहाँ पर लिक्विड का रफ्तार कम है तो यहाँ प्रेशर ज्यादा होगा, यस सर। ऑब्वियसली ज्यादा होगा। तो भाई अब मुझे ये बताइए, ध्यान सुनिएगा, सीन एक्चुअल में होता क्या, देखिए यहां पर प्रेशर कम था ना, देखिए प्रेशर आपको भी मालूम है कि ऊपर से एटमॉस्फेरिक प्रेशर लगेगा, ये सबको मालूम है, सबको पता है, यहां भी लगेगा, यहां भी लगेगा। लेकिन दोनों की हम बात करें प्रेशर में, तो ये आपका मान लीजिए यहाँ पर प्रेशर P2 है, यहाँ का प्रेशर क्या है, सपोज P1 है, ओके। ध्यान सुनने वाली बात है, तो आपको ये चीज तो कंफर्म मालूम है कि यहाँ का प्रेशर P2 क्या होगा। अच्छा ये P2 मैंने कर दिया, अरे रे ये P1 प्रेशर करना चाहिए ना, P1 है, यहाँ का P2 करिए, ठीक है। तो आपको पता है भाई यहाँ का प्रेशर क्या होगा, ज्यादा होगा। Yes, sir. तो प्रेशर यहाँ का ज्यादा होगा तो ये क्या करेगा, ये ज्यादा प्रेशर क्या करेगा, ये इधर भी लगाएगा, इधर सब आपको मालूम है पास्कल लॉ वगैरह कि प्रेशर है तो ये प्रेशर क्या होगा, सब जगह लगता है प्रेशर है, तो यहाँ भी लगाएगा, इधर हर एक जगह लगाएगा, हर एक जगह लगेगा। तो क्या करेगा ये लिक्विड को, क्या करेगा, यहाँ प्रेशर ज्यादा क्या करेगा, लिक्विड को बहुत तेजी से ऊपर फेंकेगा, ऊपर भेजेगा, लेकिन यहाँ प्रेशर कम तो ये क्या होगा, कम भेजेगा ऊपर। अरे बस समझ में, बोलो। यस सर। यस तो सर। हाइट दोनों में किसका ज्यादा होना चाहिए, हाइट यहाँ लिक्विड का ज्यादा होना चाहिए, यहाँ होना चाहिए ज्यादा, देख आप खुद सोच के बोलो मुझे बस, कहां पर ज्यादा होना चाहिए, लिक्विड ज्यादा ऊपर कहां तक राइज करे, सर जहाँ प्रेशर ज्यादा है। यस सर। ये देखो आप, मैं ये खत्म करो, मैं ये नहीं जानता, मैंने ये बना दिया बाय मिस्टेक बना दिया,
मुझे बताओ कि लिक्विड ज्यादा मतलब कहां पर राइज करेगा, यहां करेगा या यहां करेगा राइज? सर जहाँ प्रेशर ज्यादा है। यहाँ पर ये क्या करेगा, तीसरी तो क्या होगा, धक्का मारेगा ना ये वाला, तो यहाँ पर लिक्विड क्या होगा, Yes, ज्यादा sir. ऊपर करेगा। ये बात समझ में आ रही है आप लोगों को? Yes, sir. Yes, sir. इसलिए मैं ये कहना चाह रहा हूँ, ठीक है भाई, तो यहाँ ध्यान रखिएगा, कोई मुश्किल वाला गेम नहीं है, ठीक। चलिए ओके है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब देखो इसमें लिक्विड क्या होगा, देखो ये ऐसा तो नहीं कि लिक्विड ये बाहर निकल जाएगा, फ्लो कर जाएगा, लिक्विड फ्लो कर रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। ऊपर यहाँ भी एटमॉस्फेरिक प्रेशर है, यहाँ भी है, तो ऐसा तो है नहीं कि लिक्विड बाहर निकल जाएगा भाई। लिक्विड इसके अंदर, लिक्विड तो स्टेशनरी है, यहाँ से फ्लो कर रहा है, यहाँ तक ओके बोलो? Yes, sir. चलिए ठीक है। अब आप मुझे ये बताइए कि ये लाइन मैं यहाँ खींचूं, क्योंकि ये स्टैटिक फ्लूइड यहाँ है, देखो यहाँ मूविंग है, लेकिन यहाँ पर ये फ्लूइड क्या है, स्टैटिक है। ये रेस्ट में या फ्लूइड, ये फ्लूइड भी क्या है, रेस्ट में है। तो भाई रेस्ट वाले में आपको प्रेशर वाला जो फंडा है, वो प्रेशर वाला फंडा तो लगा सकते हो, उसमें तो कोई दिक्कत नहीं है, बोलो? यस सर। Yes, लगा, sir. बिल्कुल बिल्कुल। तो मैं पहले ये कह रहा हूं कि आप पहले ये डायग्राम बना लो वेंचुरीमीटर का, आगे का मैं बताता हूं, जल्दी से बना लो। और ध्यान रखिएगा वेंचुरीमीटर का यूज हम क्यों करते हैं, तो लिक्विड का जो स्पीड होता है ना, उसके फ्लो को पता लगाने के लिए हम लोग यूज करते हैं। हो गया भाई ये डायग्राम, एक लाइन लिख लो, एक लाइन लिख लो। सर इसमें कुछ और नहीं लिखना है? नहीं, ज्यादा लिखने का कोई नीड नहीं है, ज्यादा लिखने का यहाँ पर आपको कोई भी नीड नहीं, ऐसा कि नहीं हम लोग एकदम खूब एकदम लिखे बहुत ज्यादा, ऐसा कुछ नहीं नीड है। देखिए जितना आवश्यकता है उतना मैं लिखाता हूँ, पहले इसको नोट करिए फिर मैं आगे लिखाता हूँ। Yes, sir. हो गया भाई, जल्दी से बोलो, जल्दी बोलो। Yes, sir. नीचे लिखो लाइन, एक दो लाइन लिख लो, बढ़िया रहेगा, लाइन लिख लो। नीचे लिखो अवेंचुरी मीटर, अवेंचुरी मीटर, अवेंचुरी मीटर is a tube, is a tube, is a tube which is used for, which is used, which is used to measure, which is used to measure, which is used to measure, measure the flow of, the flow of, the flow of speed of a fluid, which is used to measure flow of a speed in a tube, in a tube, ट्यूब में कितना लिक्विड का फ्लो है ये पता लगाने के लिए यूज करते हैं। आ रही बात समझ में, बोलो? यस सर। Yes, sir. हो गया भाई, तो एक दो पॉइंट और लिख लीजिएगा। अब इसका कंस्ट्रक्शन वगैरह हम लोग बात करते हैं, नीचे लिखिए, इट कंसिस्ट ऑफ, इट कंसिस्ट ऑफ, कंसिस्ट ऑफ अ कंस्ट्रक्शन, कंस्ट्रक्शन और a throat in a tube, थ्रॉट इन अ ट्यूब, मतलब यहाँ पर एक हम थ्रॉट, इसको हम लोग थ्रॉट ट्यूब बोलते हैं, लगा देते हैं। आ रही बात समझ में यहाँ तक, बोलो? Yes, sir. चलिए भाई यहाँ तक ओके है। अब सभी लोग जानते हो यहाँ पर बीच में लगाओगे, यहाँ पर छोटा सा ट्यूब, थ्रॉट ट्यूब लगाओगे तो क्या होगा, यहाँ पर फ्लो ज्यादा होगा तो प्रेशर डाउन हो जाएगा, बोलो? बोलो हाँ सर। यस सर। Yes, sir. लाइन Yes, लिख लीजिएगा, नीचे की लाइन लिखेगा, एज द फ्लूइड, एज द फ्लूइड passes through the, लिख लिया भाई, एज द फ्लूइड, एज द ट्यूब, एक मिनट, एज द फ्लूइड passes through the, as the fluid passes through the, passes through the throat tube, throat tube, throat tube, लिख लिया?
अरे गला का Yes, शेप sir. का थ्रोट ट्यूब बोल। Yes, sir. इसी देख Yes, sir. मैं एक्चुअल वेंचुरीमीटर है क्या, 2 पाइप ले लिया, उसमें एक पतला सा पाइप लगा देते हैं, इसी को हम थ्रोट ट्यूब कहते हैं। ये हमारा क्या है, थ्रोट ट्यूब, समझ गया। तो इसमें जाने के बाद क्या होगा, रफ्तार बढ़ेगा कि घटेगा, जल्दी बोल। बढ़ेगा। रफ्तार बढ़ जाएगा तो क्या होगा भाई, जल्दी से बोलो। एज द फ्लूइड पासेस थ्रू द, कहां से पास करेगा, जल्दी बोलो, जल्दी बोलो, कहां से पास करेगा, थ्रोट ट्यूब। इट्स स्पीड इंक्रीज, इट्स स्पीड इंक्रीज, यहाँ पे स्पीड हो जाएगा इंक्रीज, लिख लिया, बोलो, Yes, sir. sir. लिख लिया, यहां तक आगे बढ़ते हैं। तो भाई स्पीड इंक्रीज करेगा तो उससे क्या होगा, बोलो जल्दी Pressure बोलो। decrease होगा। हाँ तो लिख लो, सो दैट प्रेशर डिक्रीज, सो दैट प्रेशर डिक्रीज अकॉर्डिंग टू बर्नौली इक्वेशन। आपने बोला इसलिए मैंने लिखा दिया थोड़ा सा, उम्मीद करता हूं आपको दिक्कत अब नहीं होना चाहिए, क्या मैं सही कह रहा हूं? Yes, sir. चलिए तो इसको हम अब आगे बढ़े, इसके लिए हम हो गया हो तो बोलिए। Yes, sir. चलिए भाई, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। इसको थ्रोट ट्यूब भी या कॉन्स्ट्रिक्शन भी कहते हैं, नाम इसका अलग अलग है, लेकिन थ्रोट ट्यूब थोड़ा सा आसान लगता है, थ्रोट टाइप का लगता है, इसलिए गला टाइप का। चलिए भाई, यहाँ पर देखिए, लाइन खींचोगे ना भाई, लाइन ऐसे खींचोगे, ठीक है, लाइन खींचोगे तो भाई एकदम कंफर्म है कि यहाँ पर क्या हो जाएगा, ऐसे देखिए, यहाँ पर लाइन खींचेगा, यहाँ पर डॉट डॉट लाइन बनेगा, तो हाइट तो ग्राउंड से सेम होगा, बोलो हाँ सर। Yes, sir. Yes, Exactly. sir. तो भाई मैं डायरेक्ट यहाँ लिखूं क्या चीज, P1 प्रेशर प्लस हाफ रो V1 का स्क्वायर। देख रो जी एच इधर भी आएगा, आएगा, लेकिन क्या होगा, देख P2 प्लस हाफ रो V2 का स्क्वायर, लेकिन उतना इधर भी आ जाएगा, समझ लो ना, हाइट सेम है, तो ये तो ऐसे ही खत्म कर दूंगा मैं। क्या कोई दिक्कत किसी बच्चे को, बोलो। No, sir. चलिए इसको नोट कर लेते हैं, आगे बढ़ते हैं। बस यहाँ पर देखो, बस केवल कैलकुलेशन यहाँ पर करना है। मुझे बता दो, दोनों में यहाँ पर प्रेशर कहाँ ज्यादा होगा, ये बताओ, यहाँ ज्यादा होगा प्रेशर। Yes, sir. चलिए, Yes, sir. यहाँ ज्यादा है, अच्छी बात है। अच्छा मैंने मिटा दिया, खैर कोई बात नहीं, आगे हम देख लेंगे, कोई बात नहीं है, कोई बात नहीं है, आगे हम लोग देख लेंगे, कोई बात नहीं है, कोई बात नहीं है, कोई बात नहीं है, ठीक है। देखिए तो इसको बस थोड़ा सा डील करते हैं, पहले इसको इधर ले आइए, प्रेशर का डिफरेंस निकालिए, क्या होगा, P1 माइनस P2 क्या होगा, बोलो, इधर इसको इधर ले जाओ, क्या हो जाएगा, जल्दी बोलो, जल्दी बोलो। तो हाफ रो कॉमन आ जाएगा और V2 का स्क्वायर माइनस V1 का स्क्वायर। उम्मीद करता हूं यहां तक कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए किसी बच्चे को, बोलो जल्दी बोलो भाई, Yes, कोई clear. Yes, sir. ओके अभी। अब मुझे ये बता No, दो यहाँ sir. पर, हाँ यहाँ तक ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अब मुझे ये बता दो कि यहाँ पर सब कुछ ओके है, चकाचक है, ठीक है। अब एक सवाल मैं आपसे पूछूंगा, सवाल ये तोता उड़ाएगा, अभी देखो ना, मजा आ जाएगा अभी। देखो ध्यान सुना, यहाँ पर हो गया भाई, प्रेशर का डिफरेंस हमने निकाल लिया, जो कि इतना आएगा, मेन यही चीज है। बाकी इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी वगैरह आप लगाते रहना, वो करते रहना, अलग बात है। और आपको ये चीज तो पता ही है कि A1 V1 बराबर A2 V2 भी लगा सकते हैं हम लोग। एक इक्वेशन ये हो गया, एक इक्वेशन ये हो गया, एक इक्वेशन और मैं बताता हूं आपको क्या चीज, वो देखिए। ये ट्यूब यहां लगाया था आपने, ये था ट्यूब यहाँ वाला, यहाँ पर, Yes. और ये ट्यूब क्या था, यूं ऐसे आया था, यहाँ ऐसे चल के ऐसे हुआ था, एक ट्यूब यहाँ भी था, बोलो हाँ सर था। Yes, sir. अब देखिए कि मैं यहाँ पर बात कर रहा हूँ प्रेशर की, मैं बात करता हूँ, मैं प्रेशर लिखना चाहूँ किसी भी पॉइंट पर, तो मुझे ये बताइए, यहाँ पर एटमॉस्फेरिक प्रेशर लगता है, और यहाँ भी था, यहाँ भी P0 लगेगा, यहाँ भी P0 लगेगा। तो मान लो मुझे यहाँ का प्रेशर लिखना है, मान लो यहाँ का प्रेशर लिखना है, प्रेशर मैं कैसे लिखूंगा, P1 P2 कैसे लिखूंगा, मुझे बता दो, जल्दी बताओ, लिखने का कोई तरीका होगा ना, बोलो। मैं यहाँ का प्रेशर लिखना चाह रहा हूं, क्योंकि ये फ्लो कर रहा है यहाँ पर, मैं क्या यहाँ पर कोई एक्सेलरेशन है क्या, बोलो, लिक्विड में, No, sir. बोलो, नहीं, कांस्टेंट स्पीड से फ्लो कर रहा है, तो लिक्विड में कोई एक्सेलरेशन नहीं है। तो आप यहाँ का प्रेशर लिखना चाहो तो ये हाइट यहाँ से यहाँ का, देखो एक चीज तो मैंने यहाँ बोला था कि दोनों में हाइट का लेवल का जो डिफरेंस है ना, ये डिफरेंस आप चाहो तो H मेंशन कर लेना,
मेंशन कर लो आप लोग भी, कर लिया मेंशन, बोलो यस सर। कर लिया, अच्छी बात है। लेकिन एक चीज मैं बताता हूँ, देखो मैं एक बात बताता हूँ आपको, देखो कि यहाँ पर प्रेशर निकालोगे P1 और यहाँ का प्रेशर क्या रहेगा, P2 रहेगा, ठीक है। तो मैं यहाँ P1 की बात करूँ तो P1 देखो यहाँ से यहाँ का हाइट क्या मान लेता हूँ, ये हाइट H1 कर लेता हूँ और ये हाइट क्या करता हूँ, H2 कर लेता हूँ, ओके। तो मैं P1 लिखोगे तो P1 क्या होगा, जल्दी बोलो, आप लोग भी कर लेना, वो अपना करते मेंशन बाद में कर लेना, नोट ये पूरा यही नोट करना पूरा, क्या हो जाएगा P1 बोलो, तो P1 हो जाएगा P0 अब प्लस का क्या चीज, रो जी H1, ओके, ये P1 हो गया। P2 क्या होगा बोलो, P2 क्या होगा जल्दी बोलो, P2 होगा P0 प्लस 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 क्या होगा, रो जी H2, क्या ये बात समझ में आ रही बोलो, यस सर। चलिए यहाँ पर ठीक है। तो ये दो चीजें मैं यूज करने वाला हूँ यहाँ पर, ये और ये इसका यूज मैं यहाँ पर करने वाला हूँ। तो पहले ये आप नोट कर लीजिए पूरा, ये सारे टर्म्स कर लिया नोट। तो यहाँ से देखिए, यहाँ से आपको एक चीज और मिलेगा, P1 माइनस P2 क्या मिलेगा, मुझे बताइए, P1 माइनस P2 क्या मिलेगा जल्दी बोलिए। तो P1 माइनस P2 आप निकालोगे तो P0 P0 कैसे ही कट जाएगा, और मुझे दिख रहा है यहाँ पर रो जी और यहाँ पर H1 माइनस H2 मिलेगा। तो मुझे था H1 माइनस H2, क्या ये X आपको मिल रहा है क्या बोलो, जल्दी बोलो, क्या ये मिल रहा है बोलो, ये यस आप सर। लोग देखो, बच्चा लोग देखो ना, कोई दिक्कत है इसमें क्या, जल्दी बताओ। नो नो सर। सर। चलिए भाई यहाँ पर ये इक्वेशन आप करना थर्ड, ये क्वेश्चन थर्ड कर लो, ये इक्वेशन थर्ड कर लो, क्या आप लोगों ने कर लिया, जल्दी बोलो नोट। यस Yes, सर। sir. चलिए इसको मिटा दूं, यस यस सर। सर। चलो भाई मिटा रहा हूं इसको, कुछ नहीं है, एकदम चिंदी चिंदी वाला ये सब है, कुछ नहीं है ये। तो भाई यहाँ देखना, अब ये खत्म है आपका, यानी फाइनली यहाँ से आप इसको डील करोगे, सॉल्व करोगे अच्छे से। तो भाई यहाँ पर हाफ रो V2 का स्क्वायर माइनस V1 का स्क्वायर, जो कि क्या आ गया, मुझे मिल गया रो जी एक्स, ठीक है। ये पता नहीं, ये दोनों में लेवल का जो डिफरेंस है ना, ये एक्स वो था, डिफरेंस था, लेवल ऑफ डिफरेंस। रो रो खत्म हो जाएगा, V2 का स्क्वायर माइनस क्या चीज, V1 का स्क्वायर क्या आ गया, ये आपको मिल गया 2gx, क्या भाई ओके है बोलो। Yes, sir. यस सर। बस यहीं तक छोड़ दीजिए, हो गया खत्म कहानी। आप यहाँ पर किसी एक का रख दो, थ्रॉटल ट्यूब में ना देख, जो थ्रॉटल ट्यूब था ना, वहां पर जो रफ्तार है रख दे, आराम से दूसरे का मिल जाएगा, नहीं आवाज में। अरे थ्रॉटल ट्यूब का रफ्तार मान ले तूने लगाया वहां पर ट्यूब, वहां का रफ्तार निकाल ले, यहाँ पर डाल दे, देख जो यहाँ पर जो पाइप है, पाइप पे वेलोसिटी मिलेगा कि नहीं मिलेगा, वो यस सर। ऑब्वियसली मिल जाएगा, नोट कर लीजिए इसको। तो यहीं तक था आपका, ठीक है, बाकी ये खत्म है। और एक दो पॉइंट मैं आपको बता देता हूं, थोड़ा सा देख लेना, मजा आ जाएगा, बस खत्म है आपका ये फ्लूइड पूरा खत्म। आपका लिक्विड का प्रॉपर्टी अब चलेगा, जैसे कि आपने सॉलिड का प्रॉपर्टी पढ़ा होगा, वैसे लिक्विड का प्रॉपर्टी अलग से प्रॉपर्टी ऑफ मैटर में ही पढ़ना है। तो मैं पढ़ाऊंगा, डोंट वरी, चिंता नहीं करो। आज यदि स्टार्ट हो पाया तो ठीक है, नहीं तो आज जो टाइम भी तो हो ही चुका है एक तरह से, और आज मैथ्स भी पढ़ाना है। मैथ्स वाले बच्चों का नुकसान नहीं करना चाहता हूँ, क्योंकि लास्ट में मैथ्स का हुआ नहीं था लेक्चर, ठीक है, और मैथ्स भी मुझे जल्दी से खत्म करना है, तो उनके लिए दिक्कत थोड़ा सा हो जाएगा। तो मैथ्स का क्लास भी मुझे लेना है, ठीक है। तो आज तो नहीं कर पाऊंगा मैं, बट देखो यहाँ पर लगभग आपका फ्लूइड आपका पूरा खत्म हो चुका है, इसमें कुछ नहीं है। और एक चीज देखो, यहाँ पर क्वेश्चन का प्रैक्टिस बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो क्वेश्चन का प्रैक्टिस मैं करवाऊंगा, और भी हालांकि एक दो क्वेश्चन मैंने किया है, और भी मैं करवाऊंगा आप लोगों को। अब मेन है ये चीज कि सरफेस टेंशन की हम बात करने वाले हैं। मेन लिक्विड के प्रॉपर्टी में देखो एक और चीज आया था, विस्कोसिटी आया था ना, बोलो। यस सर। यस सर। लेकिन मैंने बस बोल दिया था ऐसे ही, मतलब नहीं है कि भाई एक दाया बाया मार के चलो निकल जाओ, मैंने बस उस टाइम बोल दिया कि जो लिक्विड में जो गाढ़ापन होता है ना, वो होता है विस्कोसिटी। अच्छा, आप एग्जाम में ये लिखोगे क्या कि लिक्विड में जो गाढ़ापन होता है उसको लिख दो विस्कोसिटी होता है, अच्छा लगेगा क्या? नो सर। नो सर। तो विस्कोसिटी क्या होता है, सरफेस टेंशन क्या होता है, ये हमें जानना पड़ेगा, ये सीखना है ना। तो भाई लिक्विड के प्रॉपर्टी में ये आता है, ठीक है। तो आपको मैंने बोला भी होगा आप लोगों को कि लिक्विड क्या होता है, लेयर के ऊपर लेयर में फ्लो करता है। जैसे होता है ना, ये मान लो कोई बुक में लेता हूँ, कोई कॉपी लेता हूँ, उसमें क्या होता है भाई, नहीं पेज के ढेर सारे लेयर्स है, लेयर बाय लेयर होते हैं। उसी तरह जब लिक्विड फ्लो करता है ना, तो लिक्विड भी क्या होता है, लेयर के ऊपर लेयर फिसल के आगे बढ़ता है। आ रही बात समझ में, बोलो। यस सर। एक इसके ऊपर एक, इसके ऊपर एक, इसके ऊपर एक, मतलब लेयर के ऊपर लेयर, ढेर सारा लेयर, सब एकदम फ्लो में है, फ्लो में है।
मतलब जितना ऊपर जाते जाओ उस लेयर का रफ्तार उतना ही बढ़ता जाएगा। आ रही बात समझ में? बोलिए। तो ये एक लिक्विड का अपना प्रॉपर्टी है। दूसरी बात मैं आपको बोलूं कि अब हम जो पढ़ने वाले हैं, अब जो हम लोग अभी एंट्री मारने वाले हैं प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर में, जो लिक्विड का प्रॉपर्टी बचा हुआ है उसमें मेन है यहाँ पर सरफेस टेंशन की बात करना है। सरफेस टेंशन क्या होता है ये मैं जानना चाहता हूं। मुझे बताओ, आपने भाई बार बार सुना होगा कि वाटर का ड्रॉप गोल काहे होता है, तो आंसर आता है सरफेस टेंशन के कारण होता है। आ रही बात समझ में? बोलो। यस सर। Yes, sir. ठीक 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 ठीक। तो अब ये सवाल है कि भाई ये सरफेस टेंशन क्या होता है, क्या है ये सरफेस टेंशन? आप में से किस बच्चे को मालूम है? बोलो। कभी आपने देखा है कि चींटी को पानी के ऊपर चलते हुए? No, sir. धन्य भगवान। कभी नहीं देखा है? सर तैरते हुए देखा है, चलते हुए तो नहीं देखा है। नहीं देखा है, आश्चर्य की बात है। अच्छा एक चीज और, एक बात बताओ, ये देखो मेरे हाथ में एक चीज मैं दिखाता हूं आप लोगों को। अच्छा ये मेरे हाथ में पेज है, मैं इस पे फूकूंगा ऊपर से तो ये नीचे जाएगा कि ऊपर जाएगा? बोल। नीचे जाएगा। नीचे। जल्दी बोलो। नीचे। नीचे ना? यस सर। ले बेवकूफ सब, नहीं आया समझ बात? नो सर। मैंने क्या बोला अभी? बोलो। ये पेपर है, मैं फूकूंगा इसको ऊपर से तो ये तो मतलब नीचे जाना चाहिए ना? बोलो। यस सर। लेकिन देख क्या हुआ, देख मैं ऊपर ही पूरा, मैं ऐसा पूरी मुंडी मेरा नीचे है, देख। दिख रहा है कुछ क्या? यस सर। यस सर। क्यों ऊपर आया ये तो बताएगा? सरफेस टेंशन। बर्नौलीज क्वेश्चन। बर्नौलीज थ्योरम। एग्जैक्टली क्या हुआ कि जैसे मैंने फूका इसके ऊपर से लिक्विड का फ्लो हुआ। अरे एयर भी फ्लूइड होता है, क्या आप लोग बात करते हो? यस एयर सर। फ्लूइड नहीं है क्या? तो ऊपर से पास किया काफी तेज से फ्लूइड, नीचे से पास किया क्या फ्लूइड? नहीं, नीचे का प्रेशर वही है लेकिन ऊपर काफी तेज से एयर पास किया ना, तो ऊपर का प्रेशर हो गया डाउन, नीचे वाला धक्का मार के इसको ऊपर कर दिया। नहीं आया समझ में? बीवी इतना आ अच्छे से गया। यस सर आ गया। मजा नहीं आया बिल्कुल? फिर आ बताओ गया। क्या दिखा है? देख आ कैसे गया। बता दो। ठीक, तो ये जादू आप भी अपने घर पे कर सकते हैं। ठीक, यस सर। चलिए, तो उम्मीद करता हूं कि फ्लूइड का फीलिंग बहुत अच्छे से आ गया होगा। क्या भाई ये मान के मैं चलूं? यस यस सर। सर। क्या बात करते हो भाई, इतने अच्छे से मैंने बताया। पता है ये मैं ये बोलूंगा बिल्कुल मन से मैं पढ़ाया इस चैप्टर, मैंने मन से पढ़ा है, कहीं कोई कुछ नहीं ऐसा वाला बात है कि आप कहोगे कि सर दया व्यायाम है। बिल्कुल एकदम जैसा नहीं होता कि घर में नहीं ना, बिल्कुल एकदम जो एग्जाम्पल होता है घरेलू एग्जाम्पल ले लेके दिखाया मैंने। ठीक है, तो भाई उम्मीद करता हूँ फ्लूइड आपका पूरा अच्छे से हो गया है। ठीक है, और देखिए आप लोग का कोई डाउट वाउट होगा, ठीक है, तो क्वेश्चन आप मुझे भेजिएगा। ठीक है, और कोशिश करूंगा कि मैं आप लोग का क्वेश्चन मैं एकदम बिल्कुल हैंड टू हैंड क्लियर कर दूं। ठीक है, और बाकी एक ऐप है मैं चर्चा करूंगा, उस ऐप पे मैं हूं अवेलेबल। ठीक है, आप चाहें तो उस ऐप के थ्रू भी आप मेरे से डाउट वीडियो क्वेश्चन सॉल्यूशन में पूछ सकते हैं। हालांकि पेन टाइम मेरा खराब हो गया है तो अभी उस पर मैं अवेलेबल नहीं रहूंगा, 1-2 दिन दिक्कत रहेगा। ठीक है, तो जैसे ही पेन टाइम रिप्लेस होके आ जाता है तो फिर मैं उस पर अवेलेबल रहूंगा। तो उस ऐप का भी डिटेल दूंगा लेके, उसमें क्या रहता है ना 15 या 20 मिनट का आपको लगभग फ्री मिल जाएगा। हालांकि आपको सब्सक्रिप्शन कुछ लेना नहीं है, जब फ्री मिल ही जाएगा तो आप क्यों मतलब लोगे? जब कुछ फ्री में मिल जाए तो पैसा खर्च करना चाहिए, क्या बोलो? नो सर। नो 1 सर। रुपया नहीं खर्च करना है, 1 रुपया नहीं। अच्छा एक बात बताओ, आप लोगों का हार्डली कोई डाउट होगा तो कितने देर का डाउट होगा? कितने देर का? हार्डली 15 मिनट लगेगा? यस सर। हार्डली हार्डली होगा तो 15 मिनट से ज्यादा लगेगा? बोलो मुझे, हार्डली उससे ज्यादा लगेगा? हार्डली होगा तो 15 मिनट, ये जान लीजिए। तो 15 मिनट फ्री मिलता है, पर डे 15 मिनट फ्री मिलता है। तो आप आराम से बिल्कुल जो भी डाउट होगा, कुछ नहीं, जो भी मान लो कोई क्वेश्चन ही आपका नहीं बना है, कुछ नहीं, फोटो खींच लेना है। जैसे ही खींचोगे क्रॉप कर लोगे, उसके बाद एक लिखने का ऑप्शन आएगा, लिखने में मेरा बस नाम डाल देना, राहुल शर्मा सर, बात खत्म है। उसके बाद जो भी फिजिक्स का जो टॉपिक है, फिजिक्स पहले, फिजिक्स में जो सब टॉपिक है, मान लो ये मैकेनिक्स का है, थर्मोडायनेमिक्स का है, फ्लूइड का, जो भी है टॉपिक टिक मार देना, आराम से क्वेश्चन मेरे पास आ जाएगा। ठीक है, अब बिल्कुल मैं सॉल्व कर दूंगा,
लेकिन क्वेश्चन आप जब भेजोगे ना, तो भेजने से पहले मुझे आप एक बार व्हाट्सएप पर मतलब मैसेज डाल देना, ठीक है, ताकि Yes. मैं नहीं रहूं तो मैं लाइव आ जाऊं, उसके बाद आप भेजना तो अच्छा रहेगा बढ़िया से, ठीक है। तो हालांकि अभी आपको मैं इस पर कुछ चर्चा नहीं करने वाला हूं, मैं अगले लेक्चर में इस पर मैं डिटेल से बताऊंगा कि कैसे क्या करना है, ताकि हम लोग लगातार जो भी डाउट होगा दिन में भी आराम से कभी भी हम लोग डिस्कस कर लेंगे, क्लास के अलावे। क्लास जैसे चलेगा चलेगा ही, क्योंकि क्या होता है कि हर एक बच्चे को डाउट का टाइम मैं दे नहीं पा रहा हूँ, तो सोच रहा हूँ कि मैं डाउट का भी आप लोगों का समय थोड़ा सा दे दूं उसी पे, थोड़ा सा मेरा भी रेटिंग थोड़ा सा बढ़ जाएगा। ओके, यस Yes. सर। अरे मन खुश नहीं हुआ, इतना इतना अच्छा न्यूज बताने के बाद गजब हाल है तुम यस सर। ठीक है। तो चलो अगले क्लास में लोग मिलते हैं भाई। और मैथ्स वाले बच्चे थोड़ा सा आप लोग पानी उनी पी के फ्रेश हो जाइए, 10 मिनट के बाद क्लास आप लोग का स्टार्ट हो जाएगा। अभी कितना टाइम हुआ मैं देख लेता हूँ, 42 हुआ है ना, तो 50 में क्लास स्टार्ट होगा, 1 घंटे क्लास लूंगा, उसके बाद आप लोगों को बाय बाय कर दूंगा। कोशिश मेरा ये रहेगा कि आज आप लोग का सर्कल पूरा खत्म कर दूं, ठीक है भाई। तो जल्दी से फ्रेश होके आ जाओ, फिर अगले लेक्चर में हम लोग मिलते हैं, ठीक है भाई। फिलहाल सब लोग को बाय बाय थैंक भाई, यू सर। थैंक यू सर। बाय सर। बाय बेटा, बाय बाय सबको, बाय बाय। Thank you, sir. सर।